जितने भी उलमा व मशाइख यहाँ जलवा अफरोज़ हैं, उनकी खिदमत में अव्वलन सलाम अर्ज़ करता हूँ। आप सबके खिदमत में भी सलाम पेश करता हूँ सानियन। और रात के इस पहर जलवा अफरोज़ होकर चंद कलिमात समाअत फरमाने का शुक्रिया अदा करता हूँ, और खुसूसन अपने मेज़बान अल्लामा शहबाजुल हक़ साहिब ज़ीदा मजदूहू का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने यहाँ चंद कलिमात कहने का मौका फ़राहम किया। इल्म दीन की मजलिस के आदाब आप माशाअल्लाह बेहतर जानते हैं कि जब किसी आलिम दीन का बयान हो तो बहुत तवज्जुह से उसे समाअत फरमाएं। आपस में गुफ्तगू करना, मोबाइल यूज़ करना, कानों में एक दूसरे के सरगोशी करना, फ़ोटो खींचना, ये सब ममनू और मकरूह हो जाता है। बिल्कुल यकसुई से चंद बातें समाअत फरमाएं कि जिस अजीम मकसद के लिए इस महफिल का इनेकाद किया गया, उस मकसद को हासिल किए बगैर अगर हम यहाँ से उड़ जाते हैं तो फिर इस तरह की महफिल का इनेकाद फ़कत एक रस्म तो रहती है, उसमें एक जिस्म तो होती है, रूह नहीं होती। एक रस्म बन जाती है, हकीकत की तरफ हम नहीं आते। इसलिए मैं गुजारिश करूँगा चंद कलिमात बहुत गौर से समाअत फरमाएं। मैंने आपकी खिदमत में मशहूर आयत अर्ज़ की जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद अफ़आल का तज़किरा फ़रमाया जो आपके मनसबे नबूवत का तकाज़ा भी था, क्योंकि हर रसूल एक नई शरीयत लेकर लोगों तक आता है और उस शरीयत को लोगों के सामने बयान करता है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान की शक्ल में अल्लाह तबारक व तआला ने शरीयत अता फरमाई, आपने उसे सहाबा के सामने बयान किया। तो यतलु अलैहिम आयातिही, ये नबी इन सहाबा के सामने अल्लाह ताला की आयात की तिलावत फरमाते हैं। फिर नबी का ये काम होता है कि तालीम शरअ की रोशनी में अपनी उम्मत की इस्लाह करता है। तालीम शरअ मुख्तलिफ़ चीज़ों पर मुश्तमिल होती है। एक अक़ाइद इस्लाह सबसे बड़ी चीज़, कि हर नबी की उम्मत में कुछ गलत अक़ीदे राइज हो जाते हैं या आबा और अजदाद से चलते चले आ रहे होते हैं। जब अल्लाह ताला किसी नबी को मबऊस फरमाता है तो वो इस्लाह की अक़ाइद की इस्लाह फरमाता है, इस्लाह अक़ाइद का फ़रीज़ा सर अंजाम देता है। इसी तरीके से फिर उनके सामने कुछ ऐसे अफ़आल मुतारफ़ करवाता है जिससे वो पहले नावाकिफ़ होते हैं। इन्हें शरई इस्तिलाह में अफ़आल मशरूआ कहते हैं। फ़ेल मशरू आप तो माशाल्लाह जानते हैं उलमा कि फ़ेल मशरू होता ही वो है जिसका तारुफ़ शरीयत पेश करती है, नबी पेश करता है। बग़ैर नबी के तारुफ़ पेश किए अज़ खुद हम उसको नहीं जान सकते। 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं, किसने बताई? अल्लाह के नबी ने। अगर वो ना बताते हमें पता ना होता। नमाज का तरीक़ा क्या है, रोज़ा अदा करने का तरीक़ा, फिर ज़कात है, फिर हज है, तिजारत है, निकाह है, मुदारबत है, शिरकत है, ये सब अल्लाह के नबी ने बताया। अल्लाह के नबी ने इबादात का तारुफ़ पेश किया। तीसरी चीज़ होती है अखलाक, किरदार, इसकी इस्लाह और इसको उरूज तक पहुँचाना। और उसके लिए यकीनी सी बात है कि सगीरा कबीरा ज़ाहरी बात नहीं, गुनाह से इंसान बचता है, तब ये अखलाकी कदर हासिल होती है। इसी तरह उर्फ़ में, मुआशरे में जो खिलाफ़े मुरव्वत काम होते हैं उसकी निशानदही नबी करता है कि ये काम छोड़ दीजिए। इन तीनों चीज़ों की अगर इस्लाह हो जाए तो उसको तज़किया नफ्स से ताबीर किया जाता है। इस्लाह अक़ाइद, अहकाम शरइया अमलिया सीख लेना, उसके तकाज़े के मुताबिक अमल करना,
और अपने ज़ाहिर व बातिन को गुनाहों से पाक व साफ़ करके अपने किरदार की, अपने अखलाक की बिल्कुल इस्लाह कर लेना, हम कहेंगे इसको तज़किया नफ्स हासिल हुआ। वयुज़्ज़कीहिम से अल्लाह ताला ने इस तरफ इशारा फरमाया कि नबी इनका तज़किया फरमाते हैं। तीसरी चीज़ होती है कि जो शरीयत नबी लेकर आते हैं उसके दो पहलू होते हैं, एक ज़ाहिरी पहलू होता है, एक बातनी पहलू होता है। जिससे अगर आप कुरान पाक का तर्जमा पढ़ें तो आपको कुछ न कुछ समझ में आएगा, सिर्फ तर्जमा अगर पढ़ें तो कुछ न कुछ समझ में आएगा। लेकिन जो आपको समझ में आया क्या वो ही मुराद इलाही है, इस पर आप उस वक्त तक मुत्तले नहीं हो सकते जब तक कि तफसीर का सहारा ना लें, और तफसीर भी बहुत अच्छे अंदाज से लिखी हो कि अल्लाह तबारक व तआला इस आयत में क्या फरमाना चाहता है। तो मालूम यह हुआ कि जो शरीयत लाई जाती है उसके दो पहलू होते हैं, एक ज़ाहिरी एक बातनी। ज़ाहिरी तो अहलुल लिसान फ़ौरन जान लेते हैं। सहाबा कराम अलैहिम रिदवान की मदर लैंग्वेज अरेबिक थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ते तो वो फ़ौरन उसको समझ जाते। लेकिन अब उसमें मुराद इलाही क्या है, उसमें कौन कौन से राज, कौन से मसाइल, कौन से लताइफ पोशीदा हैं, नबी का काम होता है फिर तौदीह तशरीह बयान फरमाता। इसीलिए अहादीस की कुतुब में एक बाब कायम किया होता है किताबुत तफसीर। उसमें देखें वो हदीसें हैं जिनमें सहाबा कराम आलिम रिदवान ने कुरान पाक के किसी मुश्किल मकाम की तौदीह और तशरीह नबी करीम से तलब की है, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के किसी फरमान की खुद वजाहत फरमाई। इसकी तरफ अल्लाह ताला ने इशारा फरमाया वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, ये रसूल इन्हें किताब और हिकमत सिखाते हैं। किताब से मुराद किताबुल्लाह है, और एक कौल के मुताबिक हिकमत से मुराद बातनी मानी है। यानी किताब से मुराद जो ज़ाहिर कुरान है, जो सहाबा कराम अहलुल लिसान होने की बिना पर फ़ौरन समझ जाते थे, और हिकमत से मुराद वो बातनी लताइफ और निकात हैं जो ज़ाहिरी मुताले से हासिल नहीं होते बल्कि मुतकल्लिम या शारह की वजाहत से ही हासिल हो सकते हैं। और एक कौल के मुताबिक हिकमत से मुराद हदीस है कि ये नबी इन्हें किताब और हदीस सिखाते हैं, अल्लाह का कलाम भी सिखाते हैं और अपना कलाम भी बयान फरमाते हैं। ये तीन बड़े मकसद हैं जिनको अल्लाह के नबी ने कमा हक़्क़ुहु पूरा फरमाया। उलमा और जो भी तबलीग के शोबे से वाबस्ता है उसे इन तीन चीज़ों पर तवज्जो करनी चाहिए। खुसूसन अब जैसे हमारे ये नौजवान फारिग हो रहे हैं, अब ये एक ऐसी प्रैक्टिकल लाइफ में दाखिल हो रहे हैं कि जहाँ पर जो कुछ इन्होंने हासिल किया उसे आवाम तक पहुँचाकर उनकी इस्लाह करके उन्हें अल्लाह के करीब करना इनकी जिम्मेदारी बन चुका है। पहले उस्ताद पढ़ाता है, कुरान बयान करता है, उस्ताद इस्लाह करता है, उस्ताद शागिर्द का तज़किया करता है, उनकी तरबियत करने की कोशिश करता है, उन्हें किताब और हिकमत सिखाता है। और जब बच्चे इस काबिल हो जाते हैं कि वो इन चीज़ों को हासिल कर लेते हैं तो अब उनकी बारी आती है कि वो दूसरों तक इसको पहुँचाएं। तो जितने यहाँ उलमा तशरीफ़ फरमा हैं, मुझ समेत, लोग हमें आलिम मुफ्ती कहते हैं, मुझ समेत हमने भी हम इस दौर से गुजरे हैं कि हमने अपने असातिज़ा से कुरान और हदीस का इल्म सीखा, उन्होंने इस्लाह फरमाई, तज़किया फरमाया, फिर अपनी ज़ाती कोशिशों का भी दखल होता है लेकिन उन्हीं की बरक़ात से, और इसी तरह बहुत कुछ सीखने के बाद फिर सिखाने का प्रोसेस शुरू हुआ। तो अब इनकी ये भारी जिम्मेदारी है कि ये जो कुछ इन्होंने हासिल किया उसे लोगों तक पहुंचाएं। अच्छा, अभी इसमें भी दो किस्म के होते हैं। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान तो वो नुफूस कुदसिया थे कि जब सिखाने वाला कामिल था तो उन्होंने अपने तर्ज अमल से साबित कर दिया कि सीखने वाले भी कामिल व अकमल हैं। सरकार ने कुरान सुनाया तो बहुत गौर से सुना, सरकार ने तज़किया नफ्स किया जिसमें अकायद की इस्लाह फरमाई, उन्होंने कबूल की। सरकार ने उनको अहकाम शरइया अमलिया बयान फरमाए, उसके मुताबिक उन्होंने अपनी तिजारत को, मुदारबत को, शिरकत को, बाहमी मुआमलात को ढाल लिया, उसी के मुताबिक, उसके तकाजे के मुताबिक अमल शुरू किया। नबी करीम ने उनको ज़ाहिर व बातनी गुनाह के बारे में बताया, उन्होंने उन तमाम चीज़ों से अपने आप को बचाया, अपने किरदार और अखलाक की इस्लाह की और फिर उस फैज़ को आगे पहुँचाया। तो
तो पूरी दुनिया में इस्लाम फैला। तो उन पर तो हम दूसरे पहलू पर कलाम कर ही नहीं सकते। लेकिन आम तौर पर तलबा में दो ग्रोह होते हैं। एक वो जो सहाबा किराम आलिम रिदवान के तरीके पर चल रहे होते हैं कि वो गौर से चीज़ को सुनते हैं, वो उसको समझते हैं, उसे याद रखते हैं, अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हैं, फिर साथ साथ अपना तज़किया नफ्स करते हैं। वो अहकाम भी सीखते हैं, उनको अपनी ज़ात पर नाफिज करते हैं, फिर अपने किरदार की इस्लाह करते हैं, अपने आप को सगीरा कबीरा ज़ाहरी बातें गुनाह से बचाते हैं। तो गोया कि वो एक सहाबी की का अक्स बन जाते हैं, जिसे उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के जवाब में तर्ज अमल इख्तियार किया, वो भी वैसे हो जाते हैं। तो वो बरक़ात तो खैर हमें हासिल नहीं हो सकती जो सहाबे कराम को हुई, लेकिन उन बरक़ात में से बहुत बड़ा हिस्सा हासिल होता कि वो मुआशरे के बहुत बड़े एक तबके को इल्म भी सिखा देते हैं, उनकी इस्लाह भी कर देते हैं, उन्हें नफ्स व शैतान के रास्ते से हटा के अल्लाह उसके रसूल के रास्ते पे लगा देते हैं, उनको पुश्तों से पकड़कर जहन्नम के रास्ते से हटा के जन्नत के रास्ते पे लगा देते हैं। और कुछ तालिब इल्म ऐसे होते हैं कि जो रस्मी तौर पर इन चीज़ों से ताल्लुक़ रखते हैं। वो गौर से सुनते नहीं, सुनते हैं तो समझते नहीं, समझते हैं तो जहन में महफूज नहीं रखते, और महफूज रखते हैं तो आगे पहुंचाने की जिम्मेदारी नहीं समझ पाते। तो लिहाजा बहुत से तो क्लास में ऊँघते रहते हैं, टीचर पढ़ा रहा होता है और जहन कहीं और जा रहा होता है उनका। और अगर कभी बहुत गौर से नींद वींद को भगा के और दुनियावी ख्यालात को हटा के कंसंट्रेशन कायम कर भी लें तो बाद वक़्त समझ में नहीं आता, क्योंकि घर से मुताला करके नहीं आते। हमारे अक्सर तालिब इल्मों की आदत होती है कि पढ़ने के बाद कहते हैं किताब से इंशाअल्लाह कल तो क्लास में ही खुलेगी, खुदा हाफिज़। बीच में मुताला नहीं करते हैं, आगे का सबक तैयार नहीं करते हैं, तो अगले दिन खाली उस जहन टीचर के सामने बैठे होते हैं। टीचर समझा रहा होता है और वो दिल ही दिल में कह रहा होता है कि इन बुद्धुओं के सामने आ गया हूँ मैं, क्योंकि जो बात बयान कर रहे होते हैं वो सामने वालों के चेहरे बता रहे होते हैं। एक अच्छा उस्ताद, एक अच्छा फेस रीडर भी होता है कि यार इनके चेहरों पर हवाइयाँ उड़ रही हैं, समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। कसूर तालिब इल्म का होता है। फिर बाद वक़्त समझ भी लेते हैं तो याद करना ये बिल्कुल जिम्मेदारी महसूस नहीं करते। हालांकि अच्छा तालिब इल्म वो है जो मुकम्मल तवज्जो से सुनते सुनते ही सबक को याद करे। यह अपनी एक आदत बनानी चाहिए कि जो उस्ताद बयान कर रहा है उसको फौरन समझ करके उसका खुलासा अपने जहन में ले ले। जैसे ही टीचर अपना सबक ख़त्म करे और तकरार का मौका मिले उसको बयान करे। और बेहतर ये होता है कि एक रिकॉर्डर, टेप रिकॉर्डर ले लें, जो समझा उसी टाइम उसको रिकॉर्ड कर लें, क्लास में नहीं, बाहर रिकॉर्ड कर लें। इसका फ़ायदा ये होगा, ताज़ा ताज़ा समझा होता है ना, रिकॉर्ड कर लेंगे, 10 साल बाद भी सुनेंगे तो आपको सबक फ़ौरन समझ में आएगा। और अक्सर ऐसा होता है कि हम समझ लेते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं, आगे असबाक निकल जाते हैं, पिछला खोलते हैं तो वो समझ में नहीं आता, फिर हम शरह को खोलते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, तब कहीं जाके मुस्तहज़र होता। तो बाज़ याद नहीं करते। हमारे मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम हज़ारी साहब रहमतुल्लाह अलैह हमें पढ़ाते थे, फ़लसफ़ा पढ़ाते थे, तो वो बड़ी लंबी अबहास जिक्र करते थे फ़लसफ़े की, और सबक बड़ा रिपीट करते थे। 1 दफ़ा 2 दफ़ा कहते थे, फिर सुनो फिर सुनो फिर सुनो। 5-6 दफ़ा रिपीट करने के बाद फिर वो कहते थे किसी को खड़ा करके, जो मैंने बयान किया अब सुनाओ। और मैं बैठा होता था बिल्कुल मुफ्ती साहिब के सीधी तरफ, और उस वक्त मैं दावत इस्लामी के माहौल में भी था, इमामा पहनता था। अब भी मेरा ताल्लुक़ तमाम जो जहाँ कोई सुन्नी काम कर रहा है हमारा उसके साथ ताल्लुक़, लेकिन बाकायदा वक्त तंजीमी हवाले से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। उन दिनों इमामा भी सर पे होता था। हमें ज़्यादा खौफ होता था कि अगर हमने सबक सही नहीं सुनाया तो ना सिर्फ अपनी शख्सियत डैमेज होगी, बल्कि माहौल के ऊपर भी उंगली उठाने का मौका मिलेगा, तनकीद का मौका मिलेगा, और ये मैं पसंद नहीं करता। और ये हर तालिब इल्म को ऐसा होना चाहिए। शुरू करो, बड़ी मेहरबानी। हर तालिब इल्म को ऐसा होना चाहिए कि आप ऐसा ना हो कि ऐसी हरकतें करें कि आपका इदारा बदनाम हो, आपकी वजह से आपके टीचर्स पर उंगलियां उठें, आपको देखकर कोई ये कहे कि यार ये तुम्हारी तरबियत की तुम्हारे उस्तादों ने। तालिब इल्म बाज़ औक़ात अपने ज़ाती मफादात के लिए ना उस्ताद की इज़्ज़त को देखता है, ना इदारे की इज़्ज़त को देखता है। उसे अपना मकसद पूरा करना है, अपने मफादात हासिल करने हैं, वो हासिल हो जाए, जेब भर जाए, पेट भर जाए, ख्वाहिश पूरी हो जाए, बाकी बदनामी हो देखी जाएगी।
उसका ठेका हमने नहीं लिया। ये सबसे बड़ी मेजर मिस्टेक है, गलती है हमारी। आपकी एक जिम्मेदारी बनती है, आप इदारे को इज्जत दें, एहतराम दें। जब तक वाबस्ता हैं तब भी, अगर आप इदारे से फारिग होकर चले गए तब भी ऐसी हरकत ना करें कि इदारे की बदनामी हो। तो फिर वो हमें सबक बयान करना होता था, तो वो एक मुफ्ती साहब की एक सख्ती से, उनके रोब से ये बरकत बड़ी हासिल हुई कि सुना और याद कर लिया। ये बहुत बड़ा फायदा होता है। अक्सर तालिब इल्म सुनते जरूर हैं, याद नहीं करते। इसलिए क्लास से बाहर निकल के पूछें कौन सा सबक पढ़ा, क्या सबक पढ़ा, तो वो जहन में नहीं। हाँ, इबारत से बाद औक़ात निकाल लेते हैं या शरह वगैरह पढ़कर दोबारा निकाल लें, लेकिन याद करने की आदत होनी चाहिए। ये बाद औक़ात नहीं होता तालिब इल्म को। और इसी तरह फिर बयान करना, मैं अपनी एकेडमी में ऊला से ही कहता हूं हर तालिब इल्म को, आप जो पढ़ रहे हैं उसको पढ़ाएं, आप जो पढ़ रहे हैं पढ़ाएं। कोई एक बच्चा झमूरा पकड़ लो, एक फेसबुक पर अपना एक पेज बना लो और ऑफर करो मुफ्त में आलिम बने, बड़ी सी हेडिंग डालो मुफ्त में आलिम बने, फकीर हाजिर है। जो पढ़ें पढ़ाते जाएं, जो पढ़ें पढ़ाते जाएं। यकीनन शुरू में बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे घर वाले आपको एक आटे का पेड़ा दें और कहें बेटा रोटी तो बना के बताओ, तो आप बनाना शुरू करेंगे तो पेड़ा काबू में नहीं आएगा और फिर वो टेढ़ी मेढ़ी रोटी और ऐसा गिरेगी जैसे पाकिस्तान का नक्शा। लेकिन कुछ अरसे बाद एक बेहतरीन रोटी आप तैयार करने में कामयाब हो जाएंगे। तदरीस का भी ये मामला है, शुरू में जब आप पढ़ाते हैं तरतीब समझ में नहीं आती, जुमले समझ में नहीं आते, लेकिन जब आप ऊला से ही पढ़ाना शुरू करते हैं तजर्बा होना शुरू होता है। फिर अगली क्लास आई, उसकी किताबें पढ़ाई, उससे अगली, तो ज़माना तालिब इल्मी में ही आप बड़ी बड़ी किताबें पढ़ाने के काबिल हो जाते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि एक तालिब इल्म कम वक्त में अपने आप को अपने मसलक और मजहब के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मुअस्सिर बना सकता है। हमारे यहाँ क्या होता है, अभी तो पढ़ रहे हैं ना, पढ़ते जा रहे हैं दौरे हदीस तखस्सुस। अब इसके बाद अब हम पढ़ाना शुरू करेंगे। अगर आपने 6 साल में फ़र्ज कर लें तखस्सुस कंप्लीट कर लिया, अब इसका मतलब है आप जब पढ़ाना शुरू करेंगे, इससे पहले आपने नहीं पढ़ाया तो ऊला पढ़ाएंगे पहले, या बड़ी कोई एक किताब पढ़ाएंगे। 1 साल तो वो चलेगी, फिर उससे अगले साल वही पढ़ाएंगे या एक और किताब पढ़ाएंगे, फिर उससे अगले साल यही पढ़ाएंगे या एक और किताब। कितने अरसे में जाकर पूरा दरस निज़ामी पढ़ाएंगे। इसलिए हमने तो अल्लाह का बड़ा करम है, अपने असातिज़ा की तवज्जो की बरकत से ज़माना तालिब इल्मी में ही सारी किताबें ना सिर्फ पढ़ी बल्कि 2-2, 3-3 मरतबा पढ़ा भी दी थी। मेरे 53 के करीब अपने शागिर्द थे जिनको मैं पढ़ाता था, खुद पढ़ता भी था, पढ़ाता। फ़ायदा क्या हुआ, ज़माना तालिब इल्मी में ही पढ़ाने का मलका भी हासिल हुआ, तो आगे हमें दिक्कत नहीं हुई। तो एक ग्रुप तालबा का ऐसा होता है कि जो ना गौर से सुनता है, ना समझता है, ना याद करता है, ना वो आगे डिलीवर करने के लिए अपने आप को तैयार करता है। फिर उनकी हालत क्या होती है। मैं जब पढ़ रहा था तो एक तालिब इल्म था, माहौल से वाबस्ता था, वो अक्सर मेहनत नहीं करता था, तो मैं उसको कहता था यार तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें पढ़ा देता हूँ, तुम अच्छे अंदाज से पढ़ा करो, तुम्हारी वजह से बाद वक़्त असातिज़ा डांटते हैं, डपटते हैं और मतलब तंजीम पर भी अटैक कर देते हैं, तो तुम ज़रा अपना ख्याल करो। अच्छा आऊँगा नहीं आऊँगा, ये करते करते मैं फारिग हो गया, मैं यहाँ पे तदरीस शुरू कर दी। वो कुछ अरसे बाद मिला तो पता चला कि वो बर्गर की रेड़ी लगा रहा है, उस पर बर्गर बेच रहा है। तो बेटा अगर आप में से भी कोई इस तरह की तैयारी, कोई काठियावाड़ी छोले वगैरह बेचने की तरकीब बना रहा हो तो मुझे बता देना, कभी हम भी आपकी रेड़ी पे आके छोले खा लेंगे। तो जो मेहनत नहीं करेगा वो भी छोले ही लगाएगा, जो अपने दीन को छोड़ देगा तो वो दुनिया में ख्वार होकर चंद टके तो कमाकर अपनी फैमिली को तो लेकर चल लेगा, लेकिन आखिरत में पछतावा उसका मुकद्दर बनेगा। इसलिए तलबा के इन 2 ग्रोह में से किस ग्रोह में आपको शामिल होना है, इसके बारे में गौर व तफक्कुर करें। और यकीनी सी बात है, समझदार यही फैसला करेगा कि हमें सहाबा के तर्ज पे चलना चाहिए कि उन्होंने नबी करीम के पैगाम को गौर से सुना है, समझा है, जहन में महफूज रखा है और दूसरों तक पहुंचाया। फिर इसी तरह उस्ताद इस्लाह करता है, तज़किया नफ्स। हमारे अल फुरकान में और हमसे जो वाबस्ता जितने भी हमारे शागिर्द हैं, तकरीबन मेरा हुस्न ज़न है, हम लोग तरबियत पे ज़्यादा तवज्जो करते हैं, क्योंकि एक आलिम की अगर तरबियत अपनी दानिश में हम कामिल ना कर सके, अपनी दानिश में इसलिए कहा कि वाकई हम इसमें कामयाब हैं कि नहीं तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन हम ये समझते हैं कि हमें तरबियत करनी चाहिए और हम कोशिश करते हैं। एक तरबियत याफ्ता आलिम जब इस मुआशरे का हिस्सा बनता है
वो इस्लाह पैदा करता है, वो बिगाड़ को ख़त्म करता है, वो बिगाड़ को बढ़ने नहीं देता, वो अपनी ज़ातियात को पीछे रखता है, मसलकी और मजहबी फ़वाइद को आगे रखकर उसके लिए मौसर बनता है। और अगर एक तालिब इल्म उस्ताद की तरफ से की गई तरबियत को कबूल ना करे, अपना तज़किया ना करे, तो बड़ी मादरत के साथ फिर वो जब अपर लेवल पर आता है, उसके कुछ मुत्तबईन बन जाते हैं, तो फिर वो बड़े बड़ों की सुनने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि 10 लड़के यहाँ हैं और 10 यहाँ हैं, 5 यहाँ हाथ चूम रहे हैं, 5 यहाँ हाथ चूम रहे हैं। पहले पोस्टर में किसी आलिम का नाम देखा था, अब हजरत की बड़ी सी शक्ल के साथ नीचे नाम लिखा हुआ है, हजरत मौलाना अल्लामा शाहबाजुल हक कादरी साहब दामत बरकातुहुल आलिया। तो जब हम ताबे होते हैं हमारा तर्ज अमल कुछ और होता है, लेकिन जब मतबू बन जाते हैं और वह मतबू तरबियत याफ्ता ना हो, फिर कौम का अल्लाह ही हाफिज है। इमाम आज़म अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु बारिश के बाद एक गली से गुजर रहे थे, कीचड़ थी, सामने से एक नौजवान को आते देखा तो आपने इरशाद फरमाया, बेटा संभल कर चलना, कहीं फिसल ना जाना। उसने कहा कि हुजूर आप भी संभल कर चलें, इसलिए कि मैं गिरा तो अकेला गिरूंगा और आप गिरे तो पूरी कौम गिर जाएगी। तो कितना खूबसूरत उसने जवाब दिया, अगरचे हम इसको बेअदबी कह सकते हैं कि इतने बड़े इमाम से ऐसी बात कही, लेकिन उसने बड़ी प्यारी जुमानी बात कही कि मैं गिरूंगा तो मैं आम आदमी हूं, अकेला गिरूंगा, लेकिन आप कौम के इमाम हैं। आप अगर एलानिया तौर पे कोई गलती करेंगे, आप कोई गलत बात कह देंगे, आप गलत अमल इख्तियार करेंगे, आप किसी गलती की हौसला अफजाई करेंगे, आप गलत लोगों का साथ देंगे, आप किसी गलत ग्रुप को ऊपर लेकर आएंगे, तो जितने लोग फिर उसकी इत्तिबा करेंगे उन सब का वबाल आप पर होगा। अब हमारे यहाँ ऐसा ही होता है कि अभी शागिर्द थे तो उस्ताद के हाथ चूम रहे थे सब कुछ, जब फारिग हुए अल्लाह ने एक मकाम इज्जत दिया, तो कौन उस्ताद और कौन इदारा और कौन शागिर्द। फिर उनकी तकरीरें आप देखें। मेरे एक शागिर्द था, बल्कि है शागिर्द, उसने एक आलिम दीन के खिलाफ कुछ लिखा तो मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि इख्तिलाफ अच्छी चीज़ है, इल्मी इख्तिलाफ, लेकिन उसको पब्लिकली ना लेकर आओ, इसमें नुकसान होता है हमारे मसलक और मज़हब का, आप ऐसा ना करो। कैसे ना करें? उन्होंने बहस शुरू की। जब बहस की तो मैंने फिर ठीक है, मैंने कहा भाई आपकी मर्जी में क्या कर सकता हूँ, क्योंकि जब बाप बूढ़ा हो जाए और बेटा जवान हो जाए और उसको जवानी और ताकत का एहसास हो जाए, तो बूढ़े बाप को फिर वो इज्जत नहीं देता जो उसको देनी चाहिए। फिर वो आंखों में आंखें डालकर और सीने पे चढ़कर गुफ्तगू करता है, वो एहसास दिलाने की कोशिश करता है कि हुजूर अब मेरे डोले ज्यादा सख्त हैं, आपके नरम हो चुके हैं, अब मैं आपसे कदम ऊपर हूं, आपको ज़ौफ़ की वजह से कमर झुक चुकी है। हमने कहा भाई आपकी मर्जी है, हमने उसको ब्लॉक कर दिया, क्योंकि हम ऐसे शख्स से बिल्कुल मैं इसको लाइक नहीं करता हूं कि जो मुआशरे में किसी किस्म का फितना फसाद का सबब बने। और फिर मैंने सुना, अब वल्लाहु आलम कि सच कहा या झूठ कहा किसी ने, कि किसी को वो कह रहा था कि मैंने कोई अकमल का कलमा पढ़ा है कि मैं उनकी बात मानूंगा। बात तो बिल्कुल ठीक कही, मैंने कहा बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही जा रहा है ये। मैंने कहा बिल्कुल ठीक जा रहा है भाई, ये ऐसा होना चाहिए शागिर्द, बिल्कुल दो टोक मुंह पर जवाब देने वाला, 2 मिनट में इज्जत उतार के हाथ पे रख दे के लीजिए जी अपनी औकात में रहिए। हम ज्यादा किसी को सर पे नहीं चढ़ाते, अपनी औकात में रहें। तो भाई औकात में रहते हैं, बड़ी मेहरबानी है आपकी। ज्यादा हम यही कर सकते थे कि हमने नंबर ब्लॉक कर दिया। वो मेरे खिलाफ तो नहीं लिख रहा था ना, वो एक आलिम दीन के खिलाफ लिख रहा था, लेकिन ये मेरा इखलास है और मेरी एक सोच और फिक्र है। मेरी एकेडमी में एक नौजवान आया, कहने लगा, वो एक बच्चा पढ़ता था, उसके वालिद साहब उसको लेकर आए कि ये इसको भी आप दाखिला दे दें। तो मैंने पूछा बेटा पहले कहाँ पढ़ते थे, तो उसने बताया एक जगह में पढ़ता था। मैंने कहा क्यों छोड़ा आपने? वो कहने लगा जी वो टीचर जो थे ना पढ़ाते नहीं थे सही, उनको पढ़ाना नहीं आता था और ऐसा ऐसा कुछ बुराइयां उसने की। मैंने कहा अच्छा, तो कहने लगा इसलिए मैं आपके पास आया। मैंने कहा ये बताओ मेरी बुराइयां कब शुरू करोगे? तो कहने लगा नहीं आपकी बुराइयां क्यों करूंगा, आपसे तो मैं पढ़ूंगा। मैंने कहा यही सोचो फिक्र लेकर तो तुम पहली जगह पर गए थे, लेकिन मेरे सामने आके बुराई कर रहे हो। कल मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकूंगा, तुम तीसरे के पास जाकर मेरी बुराई करोगे। मैंने कहा मैं ऐसे शख्स को कभी दाखिला नहीं दे सकता जो अपने असातिज़ा का एहसान भुलाकर किसी के सामने आके उनकी ग़ीबत करे। निकल जाओ यहाँ से, नहीं दूंगा दाखिला।
उन साहब ने बड़ी सिफारिश की कोशिश की कि नहीं नहीं देखें, मौका दे दें, गलती हो गई, अच्छा ये माफ़ी मांग ले। मैंने कहा नहीं, मैं इसको एक दफ़ा तो वो छोड़ दूंगा, सारी ज़िंदगी कम से कम इसको याद रहेगा कि कोई शख्स तो हमें ऐसा मिला था कि जिसने ये नहीं कहा अच्छा हाँ उस इदारे में तो ऐसे ही होता है बेटा, इधर आओ हमारे पास आओ। हमारे यहाँ बड़ी खराबी है ना, कोई अगर टूट कर आने लगे ना तो हम उसको और तोड़ते हैं ना, छील छील के उसको जरा। बहुत अच्छा है कि बेटा वहां कौन सी पढ़ाई होती, बेड़ा गर्क कर रहे हैं अलहक वाले तुम्हारा, हमारे पास आओ। ओ बच्चा जी फौरन उसको अपने पास ले ले। अरे भाई ये अब कर क्या रहे, इसी ने तो सुन्नियत को तबाह किया। तो अगर एक आलिम बनने वाला, मुफ्ती बनने वाला तज़किया नफ्स को कबूल ना करे तो फिर फाइट होती है जबरदस्त किस्म की, और वो किसी की इस्लाह कबूल करने के लिए तैयार नहीं होता। फिर वो और जब ऊपर जाता है तो उन अकाबरीन में तब्दील हो जाता है जो दूसरे से इल्मी इख्तिलाफ भी रखते हैं लेकिन अंदाज सही नहीं होता, लेकिन बहुत से ज़ातियात पर मुश्तमिल इख्तिलाफ होते हैं। और फिर वो अपने मुत्तबईन में उन नफरतों के जहरीले इंजेक्शन इंजेक्ट कर देते हैं कि खुद दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, लेकिन अहले सुन्नत के टुकड़े टुकड़े कर कर आने वाली नौजवान नस्लों के दिल में नफरतें भर के चले जाते हैं कि वो एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, सामने से आ जाए तो मुसाफा नहीं करते हैं, क्यों, हमारे बड़ा इनसे नाराज गया। अब दो ही चीजें हो सकती हैं कि या तो उन्होंने ऐसे इदारे में कहीं पढ़ा था जहां तरबियत ही नहीं हुई थी, या तरबियत की गई थी लेकिन उन्होंने कबूल नहीं किया। या आज जो हमारे यहाँ फड्डे हो रहे हैं ना, छोटी छोटी बातों के ऊपर इतने बड़े फड्डे, और यूट्यूब के ऊपर जो तमाशा है, मैं आपको तो अर्ज करूंगा और सब जो सुनने वाले हैं कि इस लानत में खुदारा आप मुब्तला मत होइएगा कि किसी एक की अकीदत में आप दूसरे किसी सुन्नी आलिम के वो को जलील करें, उसको बेइज्जत करें और उसकी इज्जत की धज्जियां बखेरना अपने लिए जायज और बिल्कुल हलाल समझें। हो सकता है जिससे आप अकीदत रखते हैं वो फिक्री या इल्मी इख्तिलाफ से खता पर हो और सामने वाला हक पर हो, पॉसिबल है ना। आप उलमा हैं, आपने पढ़ा है कि जब इख्तिलाफ हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं हो सकता है इस मसले में इमाम आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु मुसीब हों, इमाम शाफी मुख्ती हों, और यह भी हो सकता है कि इमाम आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु से इज्तिहादी खता हुई हो, इमाम शाफी हक पर हों, लेकिन हम इमाम आजम के मुक़ल्लिद हैं, हम उनकी पैरवी करेंगे। पॉसिबल है, हो सकता है। अब आप गौर करें कि वो मुत्तबे कितने खतरे में है कि अगर उसका बड़ा किसी इल्मी खता में मुब्तला होकर ना हक को हक कह रहा है और सामने वाला हक कह रहा है कुरान और हदीस के मुताबिक, लेकिन उसकी अकीदत ये कहती है कि चाहे वो कुरान बयान कर रहा हो, हदीस, तेरे बड़े ने जो कहा उसको मानना है, तो वो हक कुरान और हदीस के खिलाफ बोलेगा और अपना ईमान तबाह कर बैठेगा। अब ये हो रहा है, अपने मुत्तबईन को अपने लिए इस्तेमाल किया जा रहा है ढाल बनाकर, और सुन्नियत के परख से उड़ रहे हैं। और किन मसलों में? जो हमारे अकाबरीन, हमारे उलमाए अहले सुन्नत के दरमियान मुसल्लमा चीजें थी, उन पर बहसें हो रही। हक चार यार कहना सही है कि नहीं, इसमें मुनाजरे हो रहे हैं बड़े बड़े। अरे भाई यार, कहना कहो, नहीं कहना नहीं कहो, ये कोई इतनी इल्मी बहस है कि इसमें लंबे लंबे मुनाजरे, लाखों रुपए उसमें खर्च करके और मुकाबला। अगर करना भी हो तो टेबल टॉक होनी चाहिए। इल्मी इख्तिलाफ जैसे मैंने कहा ये बुरा नहीं होता, टेबल टॉक। ये देखिए अवाम हमारे इख्तिलाफ को किस नजर से देख रही है। तो इसलिए अगर कोई तरबियत कबूल नहीं करता, तज़किया नफ्स अपना नहीं करता, तो खराबियां पैदा होती हैं। तकब्बुर, गुरूर बाज़ औक़ात हमने देखा है आलिम बन जाने के बाद ऐसा कूट कूट के भरा होता है जिसकी कोई इंतहा नहीं। और जिसके दिल में तकब्बुर होगा कभी इस्लाह कबूल नहीं करेगा, दूसरे को हकीर समझेगा। हसद का मादा बहुत ही ज्यादा उलमा के अंदर पाया जाता है, एक दूसरे से हसद करना, किसी की तारीफ। यानी इसमें भी झगड़ा होता है कि अगर एक पोस्टर लगाए ना, शहबाज का नाम बीच में गोल में बड़ा सा कर दिया और मुफ्ती अकमल का नीचे छोटा सा कर दिया, तो इसमें इख्तिलाफ करूंगा मैं कि यार इसका बीच में मेरा नीचे, इसका इतना बड़ा नाम और मेरा इतना सा, तुमने मुझे बेइज्जत कर दिया, मैं नहीं आता। अब ये अगर कोई इस तरह की बात कहता है, क्या उसका तज़किया नफ्स हो चुका है? इतना नफ्स उस पर गालिब है कि वो बीच में नाम आ जाए और बड़ा आ जाए तो वो सातवें आसमान पे पहुंच जाएगा, और अगर छोटा नाम लिख दिया, साइड में लिख दिया, तो सातवें जमीन के तहत सरा में पहुंच गया। अरे भाई, जैसे बास कहते हैं मैं उसके पास आइंदा नहीं जाऊंगा, क्यों? मैं गया था, चाय तक को नहीं पूछा। अरे भाई, तेरी इज्जत क्या एक चाय की प्याली है? ये चाय की प्याली नहीं मिली तो तू जमीन के अंदर चला गया, नहीं मैं नहीं दी कोई बात नहीं।
मिला तो है ना, प्यार मोहब्बत से बिठाया तो है। जिसका फिर तज़किया नफ्स नहीं होता वो अपना एहतिसाब नहीं करता, छोटी छोटी बातों को बुनियाद बनाकर और लड़ाई झगड़ा फितना फसाद इख्तिलाफ राय। इसलिए हर मकतब फ़िक्र में होता है, लेकिन हमारे मकतब फ़िक्र में लेग पुलिंग में महारत तामा हासिल है, टांगे खींचने। हम कहते हैं कि भाई अगर ये ऊपर गया तो खामखा तकब्बुर में मुब्तला होगा। शैतान तकब्बुर में मुब्तला हुआ, अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, उसने इनकार किया, तकब्बुर किया और कुफ्र करने वालों में से हो गया। तो ये भी बेचारा ऐसा ना हो जाए, इसकी टांग खींचो, इसको मिट्टी में मिलाओ। दाना मिट्टी में मिलता है तो दरख्त और पौधा निकलता और फल फूल देता है। इसको आजिज़ी का दर्ज दो। ये टांग खींची सीधा नीचे, लड़ रहे हैं इलाकों के अंदर, अपने मुत्तबीन को लड़वा रहे हैं, उन्हें खराब कर रहे हैं, कोई परवाह नहीं है कि नतीजा क्या निकलेगा। इसका मतलब है कि तज़किया नफ्स को कबूल नहीं किया गया। अच्छा, हो सकता है किसी का इंतिकाल ज़हन सहाबा किराम के आपस के मुशाजरात के बारे में चला जाए। भाई उनमें भी बाहम इख्तिलाफ हुए हैं, इल्मी इख्तिलाफ भी हुए हैं, दीगर इख्तिलाफ भी हुए हैं। आजकल ये एक लहर भी चल रही है। इस सिलसिले में बस एक बुनियादी बात याद रखिएगा, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात कदीम है, हमेशा से है, उसकी कोई इब्तिदा नहीं। ऐसी उसकी सिफात भी हमेशा से है, क्योंकि जब ज़ात हमेशा से है सिफात भी हमेशा से। और अल्लाह ताला की सिफात ज़ातिया में एक इल्म है और दूसरा कलाम भी है, ये दो भी हैं। अल्लाह तबारक व तआला का कलाम अज़ली, अल्लाह का इल्म अज़ली। इसका मतलब है सहाबा किराम तो अभी पैदा भी नहीं हुए, अल्लाह तबारक व तआला का उनके बारे में इरादा मौजूद, अल्लाह ताला का उनके बारे में कलाम मौजूद। अल्लाह ने कुरान में फरमाया और रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह ताला उनसे राजी हो गया, वो अल्लाह से राजी हो गया। इसका मतलब है अल्लाह ताला सब जानता है कि सहाबा के माबैन क्या होने वाला है, क्या क्या मुआमले होंगे। इसके बावजूद अज़ल से ऐलान फरमाया अल्लाह उनसे राजी और वो अल्लाह से राजी। इसलिए अल्लाह ने उनके लिए चूंकि रिज़ा का ऐलान कर दिया तो उनकी तरफ तो तवज्जो करनी नहीं चाहिए, हमें अपनी तरफ तवज्जो करनी चाहिए। हम क्या कर रहे हैं? आपस में एक दूसरे के गरीबान पकड़ के झंझोड़ना और उस इख्तिलाफ को खत्म ना करना और फिर ये कहना मैं तो ये कुत्ता कमीना हूं। अरे भाई, ये आर्जी के अल्फाज कहने का क्या फायदा, मैं कुत्ता कमीना हूं। सामने वाले को आप माफ करने के लिए तैयार नहीं, उसे बड़ा समझने के लिए तैयार नहीं, उसे पांव की जूती की मिसल आपने समझा हुआ है, उससे हाथ तक मिलाने के लिए आप तैयार नहीं हैं, कुत्ते कमीने। आर्जी तो ये है कि आप कहेंगे यार तुम मुझसे अफजल हो, मैं तुमसे कमतर हूं, मेरी गलती होगी तुम्हारी नहीं, मुझे माफ कर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं कि अपने दूसरे मुसलमान से 3 दिन से ज्यादा नाराज रहे, और इनमें अफजल वो है जो सलाम में पहल करे। और एक रिवायत में अगर सलाम में पहल करता है और दूसरा उसको कबूल नहीं करता तो फिर गुनाह और वबाल उस पर है। लेकिन हमारा कल्बी तकब्बुर इतना बड़ा होता है, मैं मिलूं, मैं जाके हाथ मिलाऊं, मैं उससे माफी मांगू, ये मैंने हमें तबाह कर दिया। गलत चीज। आप आलिम बन रहे हैं, आप लोग अगर अपने क्लास के किसी मसले को कि तूने मेरी शिकायत की थी ना शहबाज साहब से, बेटा अब आलिम बनने दे, अब बताता हूं तुझे, मैं अपनी मस्जिद में हर जुमे में तेरे बारे में ना तेरे खिलाफ बोलूं ना फिर बोलना। लीजिए भाई, आप पहुंच गए, अब अपने हथियार संभाल के छुरियां तेज करके, अल्लाह ने इज्जत दी थी कि उसको इस्तेमाल करके लोगों को नफ्स शैतान से बचाओ। अल्लाह ने वक़ार दिया था कि लोगों के जहनों को पाकीज़ा करो। अल्लाह ताला ने मकाम इज्जत पर बिठाया था कि लोगों को अपने गिर्द करके उन्हें अल्लाह के करीब करो। आपने छुरियां तेज कर ली अपने तमाम बातनी खबासतों को पूरा करने के लिए। नतीजा क्या निकलेगा? जितना अल्लाह तबारक व तआला ने किसी के लिए अज़ली फैसला कर चुका है, यह किया हुआ है, उससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि इब्न अब्बास, अगर सारी दुनिया तुझे नफा पहुंचाने पर जमा हो जाए तो उतना ही नफा पहुंचा सकती है जितना अल्लाह ने तेरी किस्मत में लिखा है, और अगर ये सारे तुझे नुकसान पहुंचाने पर मुज्तमा हो जाएं तो उतना ही नुकसान पहुंचा सकते हैं जितना अल्लाह ने तेरी किस्मत में लिखा। कितना नुकसान पहुंचा लेंगे आप? करो गीबतें, करो चुगलियां, खींचो टांगे, करो किसी के मुत्तबे को उसके मतबू से बदजन,
कितना कर लोगे भाईजान? उतना ही कर लोगे जितना अल्लाह ने किस्मत में लिखा है, लेकिन नतीजा क्या निकलेगा? तुम जलील और रुस्वा हो जाओगे आखिरत में। बाद औक़ात अल्लाह तबारक व तआला, मैं हमेशा ये कहता हूँ, ये इससे डरना चाहिए, मुझे भी डरना चाहिए। ये आवाम बैठी है ना, हो सकता है इनमें से कोई मुझसे ज्यादा अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो, और मैं अपने जाती मफाद की वजह से, जाती मफाद, दीनी मफाद नहीं, उसमें नाराजगी बिल्कुल हक और सच है और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, लेकिन हो सकता है मैं जातियात की खातिर किसी को आम समझते हुए उससे इंतकाम लेने की कोशिश करूं और वो अल्लाह की बारगाह में मुझसे ज्यादा मकबूल हो, तो गोया कि मैं अल्लाह के एक मकबूल और महबूब बंदे के खिलाफ कार्रवाई कर रहा हूं। उसकी तबाही नहीं होगी, तबाही मेरी होगी। ये क्यों नहीं सोचते हम उलमा कि यार मैं उसके खिलाफ गीबत कर रहा हूं, चुगली कर रहा हूं, उसकी टांगे खींच रहा हूं, क्या आपके पास कोई सर्टिफिकेट है? क्या अल्लाह ने आपसे वादा कर लिया है कि आप ज्यादा मकबूल हैं, वो गैर मकबूल है? आप अल्लाह के ज्यादा प्यारे हैं, वो कम प्यारा है? हो सकता है वो ज्यादा प्यारा हो सकता है वो ज्यादा अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो, और आप उसकी गीबत कर रहे हैं, आप उसकी चुगली कर रहे हैं, आप उससे वाबस्ता लोगों के जहन खराब करते हैं, उनके दिलों में नफरत के बीज डालते हैं। मुझे दयानतदारी से जवाब देंगे आप सब, ये काम इंसान का है कि शैतान का? जोर से बोले। ये शैतान का काम है, नफरतें पैदा करना, एक दूसरे से जुदा करना, किसी की बनी बनाई इज्जत को खराब करने की कोशिश करना। क्या आपने ये मसला नहीं सुना कि अगर एक मस्जिद बनी हुई हो, इसके करीब एक दूसरी मस्जिद कायम करना मकरूह है, उसे मस्जिद दरार करार दिया गया है? क्यों? इसलिए कि जब पहले एक सुन्नियों की मस्जिद मौजूद है, अब चाहे सुन्नी ही कोई मस्जिद बनाए, ये पहली मस्जिद के लिए तकलील जमात का सबब बनेगी, तो इसको मस्जिद दरार करार दिया है। ये मस्जिद दरार है, नहीं कायम कर सकते आप, दूसरे मुसलमान को नुकसान होगा। और यहां पे हम छुरी कांटे तेज करके इरादतन कर रहे हैं। अब मुझे समझ में नहीं आता फिर अपने शागिर्दों को कौन सा दर्ज देते हैं आप? ये समझाते हैं कि देखो बेटा, उस्तादों का अदब करना चाहिए, देखो लड़ना नहीं चाहिए, देखो एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। तो शागिर्द भी कहेगा हुजूर आप क्या कर रहे हैं? वही बच्चे तो नहीं है, सारे के सारे बालिग हैं, और ये तो 1.5 बालिग हैं। जैसे होशियार और 1.5 होशियार होता है ना, ऐसे ये तो बालिग नहीं, 1.5 बालिग है, नई नस्ल के बच्चे हैं ना। तो इसलिए तज़किया नफ्स को कबूल करना इंतहाई जरूरी है, दीन को अपने ऊपर नाफिज करना बहुत जरूरी है। मैं एक मिसाल आपको देता हूं। फुक़हा इस्लाम ने लिखा है, अल्लाह ताला ने 4 वुजू के फ़राइज़ बयान किए, 3 आज़ा का धोना और 1 का मसाह करना। फिर धोने की तारीफ बताते हैं कि जिस उज़्व को धो रहे हों उसके हर बाल, हर पुर्जे पर से कम 2 बूंद पानी बह जाए तो ये 1 बार धोना मुतहक्कक हो जाता है। इसका मतलब है 4 बूंद बह जाएं तो 2 दफा, और 6 बूंद बह जाएं तो 3 दफा धोना मुतहक्कक होगा। अब एक समझदार इंसान को यूं करना चाहिए, मैं आपको जो समझा रहा हूं, कि आप पानी लें और हाथ पे इसको गिराएं, 1 2 3 4 5 6 कतरे गिर जाए, हटा लें और देखें ये कितना पानी बहा और इस पे कितना नजर आ रहा है। 6 बूंद बही है, इसका मतलब है ये इतना हिस्सा 3 मरतबा धुला है, और 3 मरतबा धुलने के बावजूद पानी कितनी कलील मिकदार में यहां पर बहा है और नजर आ रहा है, ये 3 दफा होगा। अब जैसे आप उलमा हैं, इसी तरह बहुत सारे तबलीग के शोबे से वाबस्ता बच्चे बैठे हैं, दाढ़ी भी है, सर पे इमामा है। जब वुजू करते हैं तो अब ये हुक्म शरा को अपने ऊपर नाफिज करना चाहिए। मुनासिब मिकदार में टूटी खोलें, अपना हाथ में चुल्लू में भरा, अब आपने चेहरे पे डाला, तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि एक चुल्लू जब मैं मुंह पे डालता हूं तो कितने बूंद पानी मेरे चेहरे पर बह रहा है, ये होना चाहिए मेरे ख्याल में। अब आप यूं करें, पहले ये 6 बूंदे गिराकर ये देखें कैफियत क्या है। इसके बाद बेसन के पास खड़े हो, आगे आईना हो, यूं लें और ये पानी डालें और फौरन शीशे के सामने देखें और इन दोनों को टैली करके देखें। जिसके बड़े बड़े हाथ है ना, वो देखेगा कि एक ही दफा में 6 बूंद ऐसी कैसी बह जाएंगी। जिसके माशाल्लाह चौड़े चौड़े हाथ हो, या कम से कम चले दूसरा ये डाला तो 6 बूंद हो गए, 3 दफा चेहरा एक साथ धुल जाएगा। यानी ये अब आपको अपने ऊपर नाफिज करना था ना, सोचना था। लेकिन या अहलत तकवा व अहलल मगफिरा, वो क्या होता है भाई, साहिब तकवा नलका खोलेगा इतनी मोटी धार में, ये मुंह नीचे घुसेड़ा,
मल रहा है दबा कर। अरे भाई ये 6 बूंद बहा रहा है या खाल के अंदर से मैदे के अंदर पानी पहुंचा रहा है? इतना पानी जाया, इतना। एक तरफ धुला, फिर ये मले जा रहे हैं दाढ़ी। अरे भाई ये इसराफ है। एक आलिम दीन, आप आलिम हैं, आप मुफ्ती हैं, आप इतना वुजू में पानी जाया कर रहे हैं। ऐसे जब हाथ धोने की बारी आए, एक मुनासिब मकदार में आप टूटी खोले, ये गया, आप इसको मलते जाएं यहां तक, फिर ये आपने किया। अंदाजा करें 6 बूंद पानी अगर बह गया तो बस 3 दफा धुल गया। ये नहीं है 1 2 3 और बहा है उसके अंदर पानी 6000 बूंदे। अच्छा ये तो ऊपर हुआ, फिर ये 1 2 3 और फिर उस पर एक और करतब, ये तो भाई धुल तो गया है, फिर ये करतब कैसा? इसी तरीके से सर का मसा है तो नलका खुला हुआ है, आराम आराम से मसा कर रहे हैं, पानी बह रहा है। यूं ही पाँव धोने के अंदर इत्मीनान ही नहीं होता, खिलाल ही खत्म नहीं होता उंगलियों के बीच में। जैसे तो रेती से घिस रहा है अपने दोनों उंगलियों के दरमियान, अच्छी तरह घिस जाए वो। भाई थोड़ा सा पानी बहेगा पहुंच जाएगा, पानी फुल बह रहा है, उंगलियों पे डाले जा रहे हैं, खिलाल करते जा रहे हैं। आप 6 बूंदे नहीं 6000 बूंदे बहा रहे हैं। नबी करीम ने एक सहाबी को फरमाया, नहर फुरात के किनारे भी वुजू करो तो इसराफ से बचो। अब हम कितने गुनाह कर रहे होते हैं पानी बहाकर, और हमें इत्मीनान नहीं हो रहा। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। इसी तरह अगर आप तिजारत करते हैं, आप कोई इजारे पे चीज लेते जेते हैं, जैसे अब आप कोई इदारा ज्वाइन करते हैं, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला उन्होंने इरशाद फरमाया कि अगर किसी को एम्प्लॉय रखा जाए और उसमें काम का मायार मुतय्यन ना हो, जैसे फर्ज कर ले तदरीस है तो कहा भी आला दर्जे की तदरीस चाहिए, ये तो मुतय्यन कर दिया। ये औसत दर्जे की, या कहा बा टेढ़ा मेढ़ा पढ़ा देना चल जाएगा, ये सबसे निचला दर्जा हो गया। अगर इसमें से किसी की तायीन हो तो फिर तो वैसे ही पढ़ाना होगा, तब उजरत के मुस्तहक होंगे। और अगर किसी एक की तायीन नहीं तो आला हज़रत फरमाते हैं कम से कम उसको औसत दर्जे का पढ़ाना होगा। अगर औसत दर्जे से कम दर्जे का पढ़ाएगा, उस पीरियड की या उस जितना वो दिन है उसकी उजरत का मुस्तहक नहीं होगा। और अगर ये आदत ही बना लेता है तो पूरे महीने की सैलरी का मुस्तहक नहीं है, क्योंकि उसने उस मायार का काम ही नहीं किया जिस मायार की वो सैलरी ले रहा है। तो अब ये भी बेटा देखिए खौफ खुदा वाली बात है। आप क्लास में गए, आपने बातें शुरू की, आपने टाइम निकाल लिया, आप तैयारी नहीं करके आए, आपने हल्का सा सबक पढ़ाया, बच्चों को मतलब अपने रोब में ले लिया, तुम्हें नहीं पता इसमें बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ है बेटा, वो इख्तिलाफ अभी तुम्हें बयान नहीं कर सकता हूँ, बड़े मसाइल होंगे, इंशाल्लाह जब तुम फारिग हो जाओगे और ख़ुद शुरुआत पढ़ोगे इस इख्तिलाफ पर मुत्तले हो जाओगे, क्योंकि मैं भी बाद में हुआ था। तो यूँ करके आपने रोज़ाना कुछ टेढ़ा मेढ़ा करके चला रहे हैं, तालिब इल्म को समझ नहीं आ रहा। हम लोग हमारी एकेडमीज में अक्सर जो ना पढ़ा लिखा बच्चा है, वेल एजुकेटेड आता है, इतनी मुश्किल से लोगों को लाएं, और खुदा ना खास्ता आपके मेरे तर्ज अमल से कोई बोर होकर परेशान होकर चला जाए, तो एक तो उसके जाने का वबाल भी हम पर कि आपने मेहनत से नहीं पढ़ाया, और दूसरा उजरत कैसे आपके लिए हलाल होगी। इन चीजों पे हमें तवज्जो करनी चाहिए। सहाबा कराम आलिम रिदवान बड़े स्ट्रिक्टली तौर पर चीज को अपने ऊपर नाफिज किया करते थे। ऐसे ही आप मिसाल के तौर पे अब आप रक्शे में बैठने लगे, अब आप आलिम दीन है, आपने कहा कितने पैसे लोगे, उसने कहा जी जो दे देना। आपने कहा यार तेरी अकीदत पर कुर्बान जाऊं, ऐसी तो उलमा की इज्जत करता है, जन्नत में जाएगा इंशाल्लाह। आप बैठ गए तो ये तो इजारा फासिद हुआ ना, आपने उजरत ही तय नहीं की। उतरने के बाद फिर वो आपको याद दिलाएगा कि आप कितने बड़े आलिम और मुफ्ती है, बोलेगा दो ही पैसा 200 रुपये, आपने कहा नहीं 150 रुपये दूंगा, झगड़ा होगा। आपने कहा बुलाऊं अपने अंदर से शागिर्दों को, शहबाज अलग साहब अंदर बैठे हुए पढ़ा रहे, अभी बोलूंगा दो हदीस वाले आ जाएंगे बाहर। उसने डर के कहा चलो भाई, आपने कहा भाई ये सारा खराब काम किया आपने। ये बस समझाना मकसूद है। ऐसे ही आप माशाल्लाह बहुत से शादीशुदा हैं, और आप में से बहुत से कंवारे होंगे, कल शादी भी करेंगे। अब जो अहकाम शरइया कुरान और हदीस से ज़ौजैन के बारे में है, वो हमारे लिए भी तो हैं भाईजान। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की उस आग से बचाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है। नाराज मत होइएगा, मैं किसी शख्सियत का नहीं कह रहा हूं, लेकिन मेरा मुशाहिदा ये है, आदमी दीनदार है, साहिब इल्म है, बीवी बिल्कुल जाहिला, उसे हैज तक के मसाइल नहीं आते, उसे कपड़े पाक करने नहीं आते, उसको नजासतों की पहचान तक हासिल नहीं है,
अरे भाई, आप आलिम दीन हैं, आप बाहर तबलीग करते हैं, आप लोगों को सिखा रहे हैं, अपनी बीवी को भी तो सिखाएं ना, वो जिम्मेदारी है आपकी। शायद ये जहन होता है कि मैं आलिम हूं और आलिम का आखिरत में बड़ा दर्जा है, बीवी कुछ भी करती रहे, मैदान माशर में पहुंचेंगे, मैं कहूंगा जी ये मेरी बीवी है, तो कहा जाएगा चूंकि आलिम की बीवी है इसलिए सारी जिंदगी की गलतियां नजरअंदाज, तुम सीधे जन्नत में चले जाओ। अगर ऐसा कोई सर्टिफिकेट आपके पास है तो पेश कर दे। ऐसा तो नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरा अक़दस में तशरीफ लाए, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक तस्वीर वाला पर्दा लगाया हुआ था। आप दरवाजे पर खड़े हो गए, चेहरा अनवर का रंग मुतगय्यर हो गया, जलाल में तशरीफ लाए और फरमाया आयशा ये क्या है? तो अर्ज़ कि मैं अल्लाह ताला और उसके रसूल की बारगाह में तौबा करती हूँ। एक रिवायत में अल्लाह की बारगाह में तौबा करती हूँ, वसल्लम उससे क्या कसूर सरजद हुआ? सरकार ने फरमाया आप नहीं जानती कि इन तस्वीर वालों को बरोज़े क़यामत अजाब होगा? तो फरमाती हैं कि फिर मैंने उस पर्दे को उतार कर उसे गद्दी पर लपेट दिया जिससे सरकार टेक लगाया करते थे। तब ऐसा तो नहीं हुआ कि सरकार घर में तशरीफ लाए और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने, आपको इल्म नहीं था तभी पर्दा लगाया, बाद में मसला मालूम हुआ तो सरकार ने नजरअंदाज कर दिया हो? नहीं, सबसे पहले अपने घर वालों की इस्लाह चाहिए होती है। और जब एक आलिम की बीवी जाहिला है तो वो बच्चों की तरबियत कैसे कर सकती है, मुझे ये बताएं। ये आप पर वाजिब नहीं है कि आप किसी आलिमा से ही निकाह करें, लेकिन ये आप पर वाजिब जरूर है कि अगर आप गैर आलिमा से निकाह करते हैं तो पर्दा उसको आपको करवाना होगा, इल्म दीन उसे आपको सिखाना होगा, सबसे पहले उसे अकीदा सिखाना होगा। अगर खुदा ना खास्ता आपने एक जाहिला से शादी कर ली और वो आपके अक्द में आ गई, मसाइल नहीं आते उसे, और उसने गलती से कलीमा कुफर कह दिया, आप घर में नहीं थे, किसी क्राइसिस में मुब्तला हुई, गुस्से में आकर उसने कुछ ऐसे जुमले कह दिए जिससे वो मुर्तद्दा हो गई, बताएं इसका जिम्मेदार कौन होगा? आप। सर अल्लाह ताला ने, नबी करीम इरशाद फरमाते हैं, दुरूशी पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सय्यिदिना। यारी चलेगी तो नहीं बेटा, चल तो नहीं जाएगी, जरा लोड नहीं करना, ठीक है? मैं क्या कह रहा था पता नहीं, मैं तो मेरे साथ बैठ के सुन नहीं रहा भाई है, तो अपने ख्यालों में लगा पड़ा। ला हौल वला कुव्वता। अच्छा, तो मैं आपको नहीं, ये भी नहीं था। देखो अभी मैं वही समझा रहा हूं कि उस्ताद की बात को गौर से सुने, समझें, याद करें। ये सामने बैठ कर उसको सबूत फराम कर रहे हैं कि ना सुनेंगे, ना समझेंगे, ना याद करें। मैं मुर्तद्दा का मसला अर्ज कर रहा था। बीवी ने अगर कोई खिलाफ शरा बात कर दी, क्योंकि औरतें एक जाहिला होती है ना, उसकी उठक बैठक अक्सर जाहिला औरतों के साथ होती है। ये देख लीजिएगा आप, सहेली आएगी, कजन आएगी, फुप्पी आएगी, मामी आएगी और खुल के बातें करेंगी, उसका बेड़ा गर्क हो जाए, खाला का उसने ये कर दिया, बेड़ा गर्क हो जाए, गीबतें, चुगलियां, और खुदा न खास्ता फिर अल्लाह की शान में गुस्ताखी, कोई गलत जुमला निकाल दिया, इर्तिदाद, निकाह खत्म। अब आपको तो पता ही नहीं, आप साथ रह रहे हैं, अब ये जिस्मानी ताल्लुक क्या होगा, पैदा होने वाले बच्चे का शरई हुक्म क्या है। अच्छा, जरूरी नहीं कि हो, जरूरी तो नहीं कि हो, लेकिन होने के इम्कानात तो है ना भाईजान। अगर आप घर में 1 करोड़ रुपया बीवी को दें, जरूरी तो नहीं कि चोरी हो, इम्कान तो है ना चोरी होने का, तो बताएं कुछ इकदामात करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलें। अब आप क्या ये कहेंगे, मुफ्ती साहब बीवी को दिए, उसने बेड पे रखे हुए सामने ही, और मैं कहूँ यार चोरी ना हो जाए, जरूरी है कि चोरी हो सकता है ना भी हो। मैं कहूँगा हाँ भाई ठीक बात है, लेकिन कभी आप ऐसा नहीं कहेंगे। बीवी को कहेंगे छुपा के रख, हिफाजत से, फिर पूछते भी रहेंगे कहाँ रखा है, जरा चेक कर ले रोजाना। इतने फिक्रमंद, 1 करोड़ का मामला है तो इतने फिक्रमंद, और करोड़ों के ईमान के बारे में इतनी बेफिक्री। जाहिला को घर में रखा हुआ है, कुछ पता नहीं क्या बोल रही है, क्या कर रही है। ये बेटा बहुत जरूरी चीज है कि आप और मैं अपने बारे में गौर करें, क्या कर रहे हैं हम। दीन को जब तक अपने ऊपर नाफिज नहीं करेंगे, मुआमला दुरुस्त नहीं होगा। और फिर आखिरी, सगीरा कबीरा ज़ाहरी बातनी गुनाहों से बचना। मैं आपको या किसी भी आलिम को नहीं कह रहा हूं, एक जनरल बात अर्ज कर रहा हूं। एक कलम लें, एक डायरी लें, और इस पर ज़ाहिरी गुनाह लिखें, क्या क्या है ज़ाहिरी गुनाह। आप लिखना शुरू करेंगे तो 10, 15, 20 के बाद जहन काम करना छोड़ देगा। इसका मतलब है सब चीज़ें हमारे जहन में मुस्तहज़र नहीं होती।
अच्छा, आपने लिख भी लिया तो उसकी तफसील, जमी तफसील आपके जहन के अंदर फौरन नहीं होगी। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं बैठे हुए लोगों से बोलूं कि भाई आप खड़े हो और बताएं जुल्म किसे कहते हैं, इसकी ऐसी जामे माने तारीफ बताएं कि वाकई हर तरह की ज्यादती पर वो सादिक आ जाए, तो आप सोचेंगे किसी को तकलीफ पहुंचाना ये जुल्म है। तो इसका मतलब अगर तकलीफ ना पहुंचे लेकिन आपने किसी को मारा पीटा तो वो जुल्म नहीं होना चाहिए। बात ढीठ बहुत होते हैं, गाली भी दो दो हंसते रहते हैं, तो ये क्या जुल्म नहीं कहलाएगा? किसी जानवर को अगर आपने उसकी जगह से भी उठा दिया बगैर उसके, और बाद औक़ात हम मार भी देते हैं, तो तारीफात मुख्तलिफ बन सकती हैं। यानी एक ऐसी जामे तारीफ होनी चाहिए कि तमाम जुजियात पर सादिक है। झूठ किसे कहते हैं, सच किसे कहते हैं, लालच किसे कहते हैं? ये कहा जाता है जी गुस्सा हराम है, कि हर तरह का गुस्सा हराम है। इसमें तकसीम क्या है? बाज़ गुस्से तो नबियों को भी आए हैं, वो तो महमूद हैं, हराम कहाँ से होगी? हमने एक सिंधी में सबक पढ़ा था, लालच बुरी बला आहे। लालच बुरी बला है, लेकिन हर लालच तो बुरा नहीं होता। नेकियों का लालच तो बहुत अच्छा होता, दराजात की बुलंदी के हुसूल का लालच तो बहुत अच्छा होता। अब ये क्या है? चीजें समझना, सीखना। इसी तरह बातनी गुनाह तकब्बुर क्या है, उसके अलामात क्या हैं, वो किस तरीके से दूर होगा, इसके आखिरत में वबाल क्या है, ये एक आलिम के यहां होने चाहिए। यहां बिल्कुल मुस्तहजर। अगर कोई आपसे पूछे बयान करें, हो सकता है आप बयान ना कर सके, आप मुझसे भी पूछे तो शायद सारे जाहिरी गुनाह को मैं जिक्र ना कर सकूं, लेकिन अगर आप पर्टिकुलर किसी गुनाह का पूछें, साहब इसकी तारीफ क्या है, तो मुझे आनी चाहिए कि इसकी तारीफ ये है, इसके अलामात ये, इसके इलाज ये। और यकीनी सी बात है कि ये जाती दिलचस्पी होगी तभी ना, कि मैं खौफ महसूस करूं कि यार कुछ ऐसे किसी गुनाह में मुब्तला ना आ जाऊं, सब चीज़ों के बारे में जानूं। तो अब आ जाए ज़रा फिर आयत की तरफ और बस इख्तिताम की तरफ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम आलिम रिदवान के सामने कुरान को तिलावत फरमाया। सहाबा ने उसको सुना, उसको समझा, जहन में महफूज रखा, उसके तकाजे के मुताबिक अमल की कोशिश फरमाई। सरकार ने तज़किया नफ्स फरमाया, उसमें अकायद की इस्लाह फरमाई, उन्होंने अपने अकीदे दुरुस्त किए। अहकाम शरइया अमलिया सरकार ने दिए, उन्हें नाफिज करने का हुक्म दिया, उन्होंने अपनी अमली जिंदगी में उनको नाफिज किया। नबी करीम ने ज़ाहिरी बातनी गुनाह की मारिफत दी, अखलाक सिखाए, किरदार को पाकीज़ा करने के तरीके बताए। सहाबा किराम ने उनको कबूल किया और फिर सरकार ने उन्हें किताब और हिकमत सिखाई, उन्होंने उसको सीखा। तो बस अब हम उलमा के लिए भी ज़रूरी है कि हम इन कामों को करें, अपने ऊपर नाफिज करें, और इसी तरह जो अवाम तशरीफ फरमाए, मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ आपको भी इन तीनों चीज़ों के सिलसिले में सहाबा किराम के तरीके पे चलना चाहिए। नंबर एक, आप दर्स कुरान सुने, सिर्फ तिलावत कुरान नहीं, जो हमने अहले सुन्नत ने एक तरीका इख्तियार कर लिया। खुश इल्हान कारी साहब आधा आधा घंटे तक 7 किरातों में कुरान पढ़ते हैं, लहन के साथ, खूबसूरती के साथ, और हम वाह 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 सुभान अल्लाह पैसे डाल रहे होते हैं। इस कुरान पढ़ने को मैं नाजायज नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर सामने बैठे हुए शख्स से पूछे कि बताएं इन्होंने पढ़ा क्या है, ये तो बताएं, कुछ पता नहीं। यानी हमने कुरान को सिर्फ हिस्से नफ्स का एक जरिया सा बना लिया। छोटे छोटे कुरान छाप रहे हैं, खत्ताती जी कुरान की आयत समझ ही नहीं आ रही लिखा क्या हुआ है, लेकिन बड़ा खूबसूरत उसकी बाकायदा मतलब नुमाइश हो रही है जी, तस्वीरी नुमाइश, जाके उसमें कुरान देख रहे हैं। म्यूजियम में कुरान रखे हुए इतने से कुरान, हालांकि उलमा ने फरमाया मकरूह तहरीमी है इतना छोटा कुरान छापना कि जो पढ़ाई ना जा सके। ये कुरान नुमाइश के लिए रखने वाली चीज नहीं थी, तो पढ़ने वाली चीज थी। तो इसलिए आप सबको चाहिए कि कुरान को समझने की कोशिश करें, उसको सुने। और सुनने का मतलब क्या है? जब सहाबा सुनते थे तो क्या होता था, उनको तर्जमा मालूम होता था, वो अहलुल लिसान थे। तो इसलिए आपसे मैं गुजारिश करता हूं कि आप कुरान के करीब आए, कुरान को सुने, दरसे कुरान हो उसे उसमें जरूर शिरकत करें। ये हमारे आले सुन्नत का एक अजीब व गरीब मामला है कि अगर एक मशहूर नात खान का नाम ले दिया जाए कि आज रात वो आने वाला है, तो तिल रखने धरने को जगह नहीं होगी। और अगर ऐलान कर दिया जाए उसी मजलिस और महफिल में, भाई उसके पेट खराब हो गया, मोशन लग गए, वो नहीं आएगा, इसलिए अब मकामी नात खान सनाए रसूल बयान करेंगे, आधे से ज्यादा पिंडाल खाली हो जाएगा। इतने पक्के आशिक रसूल हैं माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, कि सरकार का जिक्र सुनने नहीं, मखसूस आदमी से सुनने के लिए आते हैं ताकि हिज्जे नफ्स हासिल हो। और अगर कहा जाए कि अब वो गए, अब नात खानी नहीं, अब दरसे कुरान होगा, तो जो बाकी भी बच्चे हैं उसमें से भी आधे चले जाएंगे।
ये हमारा शौक और ज़ौक़ है कुरान के बारे में। सहाबा कुरान सुने, जब सरकार पढ़ते थे तो सहाबा हमतन गोश हो जाते थे, उससे लतीफ़ निकात सरकार की बरकत से उन पे मुनकशिफ होते थे, बाद में सरकार सिखाते भी थे। हमारा ज़ौक़ का आलम यह है। सरकार ने सहाबा का तज़किया किया, क्या हम तज़किये के लिए तैयार हैं? बोलते जी हम हैं टनाटन सुन्नी। क्या है? टनाटन सुन्नी। मैं हमेशा बड़ी आर्जी से हाथ जोड़ कर अर्ज करता हूं, बुरा नहीं मानिएगा, मैं कोई अपनी इल्मियत नहीं झाड़ रहा, खुदा की कसम नहीं, शऊर की बेदारी मकसूद है। आप में जो टनाटन सुन्नी बैठा हुआ है ना, कि मैं टनाटन सुन्नी, अवाम की बात कर रहा हूं, उलमा की नहीं। इज्तिमा खत्म हो जाए मेरे पास आइएगा, मैं ज़ुर्रियात अहले सुन्नत में से 3 क्वेश्चन आपसे करूंगा, उसके जवाब देके बताइएगा। आप में से बहुत सौ को तो ये नहीं पता होगा कि ज़ुर्रियात अहले सुन्नत कहते किसको हैं, वो कौन कौन सी चीजें, और ज़ुर्रियात अहले सुन्नत का मतलब क्या है। और बने हुए टनाटन सुन्नी है जी, हम टनाटन सुन्नी। भाई सुन्नी अहले सुन्नत से बना है। अहले सुन्नत उसे कहते हैं जो अहले सुन्नत के अकायद का हामिल हो, इसीलिए मकतब फिक्र बने ना। भाई शिया कौन है? जो अहले तशय्युअ के अकायद रखता है। देवबंदी कौन है? जो अहले देवबंद के अकायद रखता है। वहाबी कौन है? जो वहाबिया के अकायद रखता है। तो सुन्नी कौन है? जो सुन्नियों के अकायद रखता है। अकायद का ताल्लुक कहां से है? यहां से, खारिज से नहीं, वो तो अमल है, वो मामूलात अहले सुन्नत। अकायद का ताल्लुक यहां से। और अब जब हम इम्तिहान लेते हैं अपने सुन्नी का कि जो यहां है उसको बयान करो, तो कहते हैं सब ये तो खाली है। नियाज कर रहे हैं, क्यों करते हैं? थोड़ा सा खाना सामने क्यों रखते हो भाईजान, सारा क्यों नहीं रख लेते? कारी साहब उस पर मुख्तलिफ कुरान की आयत लेकर एक मखसूस हिस्सा पढ़ते हैं, और उसको ऐसा हमने समझाया कि अगर मुझ जैसा आदमी कोई अलहम शरीफ और 3 बार सूरह इखलास पढ़े तो यूं देखते हैं कि फातिहा नामुकम्मल कर दी इन्होंने। वो पढ़ना चाहिए था जो मुरव्वजा है। अच्छा, चादर क्यों चढ़ाते हैं? अपने आप से सवाल कर लीजिएगा जाकर, ये मज़ार पे चादर क्यों चढ़ाते हैं और इतनी सारी क्यों चढ़ाते हैं, और मन्नत क्यों मानते हैं आप चादर की? करें अपने आप से सवाल जरा। हमसे तो बच्चा पूछ रहे ना, अब्बा जानी थोड़ा सा खाना सामने क्यों रखा है न्याज को? तो हम कहते हैं बेटा बरकत के लिए। अब वो पूछे कि अब्बा जान फिर बाकी सारा क्यों नहीं रखा? हम कहते हैं किसके साथ बैठने लगा जी, एक नाक पे मारा उसको, खामोश। क्योंकि जहां हमारे टन पे से पर्दा हटने लग जाता है वहां पे जलाल आता है, वहां गुस्सा आता है। अपने बच्चों को सेटिस्फाइड नहीं कर सकता एक टन सुन्नी, वो किसी को क्या सुन्नियत सिखाएगा? मैं ये अर्ज करता हूं कि जरा खुदारा होश के नाखुन लें। इसीलिए मैंने कहा ना, मैं करता हूं आपको चैलेंज, आइए इज्तिमा के बाद आप मुझे शर्मिंदा कर दें या मुझे खुश कर दें, मुझे खुशी होगी। ये नहीं कि अगर आप नहीं बयान कर सके फिर मैं खुश होऊंगा, मुझे तो, मैं दुख में जलता हूं, मुझे अफसोस होता है कि हम अहले सुन्नत से सुन्नी नहीं है। अब मैंने अक्सर देखा है हम लफ्ज़ सुन से सुन्नी बन गए, सुन पड़े हुए हैं। पूछे तो कुछ भी नहीं आता। अपनी वालदा से जाकर पूछ लीजिएगा, अम्मी हम न्याज क्यों करते हैं, कुंडों के न्याज क्यों करते हैं, मिट्टी के कुंडों में क्यों बनाते हैं, उसके लिए वो टिकियां क्यों बनाई जाती हैं, एक कमरे में क्यों खाते हैं, बीबी फातिमा के न्याज मर्द नहीं खाएगा क्यों? पूछिए जरा अपनी वालदा से, अपने वालिद से, उन बिचा, वो कहेंगे बेटा हमारे तो बड़े ऐसे करते हैं, हम वही कर रहे हैं, हमारा ये है हमारी सुन्नियत। हालांकि अकीदे का ताल्लुक यहां से है, आपके जहन में होना चाहिए। आप माशाल्लाह हनफी हैं, मुकल्लिद हैं, लेकिन अगर एक बच्चा हमसे पूछता है कि अब्बा जान ये तकलीद क्या होती है, इसकी मुझे तारीफ तो बताएं, शरई तारीफ, तो अब्बा जान तकलीद की सही शरई तारीफ नहीं बता सकता। अगर बच्चा कहे जी हमने आलिम से सुना है कि चारों इमाम हक हैं, इमाम आजम, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, लेकिन हम सिर्फ इमाम आजम के पीछे क्यों चलते हैं, हम क्यों नहीं इमाम शाफी, इमाम मालिक के पीछे चलते हैं? तो अब्बा जान के पास माकूल जवाब नहीं होगा। और उसी अब्बा जान से पूछेंगे बताएं तकलीद शख्सी वाजिब है कि नहीं, इसका वजूब कहां से साबित है? क्या कुरान और हदीस से? नबी करीम के दौर में तो तकलीद शख्सी नहीं थी, तो ये कौन सा वाला वाजिब है, जो कुरान से साबित हुआ, जो हदीस से साबित हुआ, या नस्से मजहबी से साबित होने वाला? कौन सा वाला? ओह हमारी जाने वाला नस्से मजहबी, ये मुस्ताब नया नया नाम सुना है, पता नहीं कहां कहां से चीजें निकाल के लेकर आ रहे हैं। अब इसी तरह जुमे की नमाज के बाद बच्चा पूछ ले अब्बा जान हम क्यों हाथ बांध के खड़े होकर इज्तिमाई तौर पे उर्दू में सलातो सलाम पढ़ते हैं, क्यों, क्या इसकी शरई हैसियत है? तो अब्बा जान सिर्फ यहां से हाथ निकाल के कान पकड़ के यूं झटका देगा जोर से, खामोश।
अरे भाई बताओ, जवाब दें उसको। आप नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा? क्यों करते हैं आप ऐसा? समझाएं आप। जो आप कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत है, मैं ये कह रहा हूं क्यों कर रहे हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। जो नजरिया है आपका, अकीदा है, उसके बारे में आपको मालूमात होनी चाहिए। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब कह सकते हैं? आलिम माने जानने वाला, गैब माने गैब, गैब का जानने वाला। आप कहेंगे, आम आदमी कहेगा कह सकते हैं, लेकिन याद रखें कि मानी समझते हुए नबी करीम को आलिमुल गैब कहा तो दार इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। कौन सा माना समझते हुए? कि लफ्ज आलिमुल गैब एक मखसूस टर्म है, ये उस जात के लिए इस्तेमाल होगी जिसके पास इल्म गैब जाती हो, अताई ना हो। तो आलिमुल गैब हकीकतन अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब दिया गया, लेकिन लफ्ज आलिमुल गैब उस जात के लिए इस्तेमाल होता है शरई इस्तिलाह में जिसके पास इल्म गैब जाती है। मैं एक जगह बयान करके बाहर निकला तो एक साहब आ गए, वो एक मखसूस जमात से उनका ताल्लुक था। उन्होंने कहा कि आपने भी बयान किया तो उसमें ऐसी अपने हदीसें बयान की जिससे ऐसा लगता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब हासिल था। मैंने कहा जी। कहने लगा मेरे पास दलाइल हैं कि आपको इल्म गैब हासिल नहीं था। उसने एक डायरी खोली, उसमें आयात हदीसें बहुत सारी। मैंने कहा मैं बाद में इस पर बात करता हूँ, पहले मुझे बताएं गैब किसको कहते हैं। थोड़ी देर सोचता रहा, कहने लगा अच्छा मैं बाद में तैयारी करके आऊँगा। मैंने कहा जा तैयारी करके आए। तो मेरा तीर निशाने पे लग गया। अक्सर ऐसे होता है, एक पीएचडी साहब आए, भाई नाराज मत होइएगा, हमारे उस्ताद अब्दुल सत्तार सईदी साहब फरमाते हैं पीएचडी का मतलब फिरा हुआ दिमाग। तो ज़्यादातर पीएचडी फिरे हुए दिमाग वाले होते हैं कि पीएचडी करने के बाद शख्सियत ने पीएचडी की है, मुफ्तियाने कराम को चैलेंज कर दें। ऐसे एक पीएचडी मुझे मिल गया, कहने लगा लोग कहते हैं जुमा फर्ज है, मेरी तहकीक यह है कि वो वाजिब है। मैंने कहा फर्ज किसे कहते हैं और वाजिब, इसकी तारीफ बताओ। थोड़ा सोचता रहे, बाद में आऊंगा। जा बेटा बाद में आना। अब वो एक लड़का मेरे साथ खड़ा हुआ था, सुन्नी लड़का, उसने ये सुन लिया। कुछ दिन बाद मुझे मिला, कहने लगा अकमल भाई मैंने ना आज एक शख्स को लाजवाब कर दिया। मैंने कहा कैसे? कहने लगा एक ना दूसरे को, हमारे आदमी को समझा रहा था कि नबी करीम को इल्म गैब नहीं, मैं बीच में कूद गया और मैंने कहा तुझे गैब की तारीफ पता है? तो वो घबरा गया। मैंने कहा जा पहले तैयारी करके आ फिर आना। मैंने कहा शाबाश। कहने लगा लेकिन मैं डर रहा था कहीं मुझसे ना पूछ ले गैब की तारीफ क्या है। कमाल देखें आप, ये है टनाटन सुन्नी। अकीदा बयान करूंगा, अकीदे का दिफा करूंगा, तशरीह खुद नहीं आती, वजाहत खुद नहीं आती, मार्फत ताम्मा खुद हासिल नहीं है। आजकल यूट्यूब पर, फेसबुक पर ऐसे ही हमारे मुजाहिदीन मौजूद हैं जिन्हें खुद अपने मजहब और मसलक की मुकम्मल मारिफत हासिल नहीं है, लेकिन मसलक और मजहब की हिफाजत का ठेका उनके जिम्मे है और वो कहते हुए नजर आते हैं ये उलमा कर क्या रहे हैं, झक मार रहे हैं, काम तो हम कर रहे हैं। एक साहब ने मुझे कहा मुफ्ती साहब आप टीवी पे बैठ के क्या कर रहे हैं, आप उस मसले पे क्यों नहीं बोलते, उस मसले पे क्यों नहीं बोलते? मैंने कहा तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं तो मार रहा हूं झक और कुछ काम नहीं कर रहा हूं। आप ऐसा करें, आलिम बने, मुफ्ती बने, मीडिया की अच्छी तरह प्रैक्टिस करें, मेरी जगह आकर बैठें और जो मैं नहीं कर रहा वो आप करें। बस फिर उसका सारा जोश झाग की तरह बैठ गया। तो उलमा को बुरा कहने वाले अगर कोई यहां टनाटन बैठा हुआ है कि जो अपने जोश में कहता है जिस तर्ज में मैं चाहता हूं सुन्नियत का काम हो उलमा को भी करना चाहिए, तो बेटा आप हमें ना सिखाएं। अगर हमें सिखाना है तो फिर आओ हमारे पास, हम तुमसे कुछ क्वेश्चन करते हैं और तुम्हें एहसास दिलाते हैं कि तुम्हारी सुन्नियत किस दर्जे पर पहुंची हुई है, तुम सातवें आसमान के किस किनारे पर बैठे हुए वो हम बताएंगे और इंशाल्लाह वहां से सातवें जमीन के अंदर ना गिरो तो हमारा नाम बदल देना। आप अपने जोश की वजह से समझते हैं उलमा झक मार रहे हैं, वो चने की रेड़ियां लगाकर बैठे हुए हैं, आपके तर्ज को इख्तियार किया जाए। जब एक बच्चा छोटा होता है ना, उसे नहीं पता कि वालिद साहब कैसे कमा कर ला रहे हैं, पूरे महीने का खर्चा कैसे निकल रहा है, अगर बहन की शादी करनी है तो कैसे बात करनी है, जहेज कैसे जमा करना है, बेटे की बरी कैसे जमा करनी है। वो अगर अपनी बड़के मारे तो माँ बाप कहते हैं बेटा अभी बहुत छोटे हो, जरा बड़े बन जाओ, हालात देखोगे, माहौल देखोगे, बाहर निकलोगे, सब समझ में आ जाएगा। आप एक महदूद पैमाने पर काम करते हैं, उलमा बड़े पैमाने पर काम कर रहे होते हैं और आप तनकीद शुरू कर देते हैं। और अपनी ये हालत है कि चंद क्वेश्चन कर लें सुन्नियत के बारे में तो मालूम नहीं। तो नाराज मत हो, बल्कि मैं इस तरफ आपको लाना चाहता हूं, आपके ऊपर भी जरूरी है कि आप दीन को सीखें, खुदारा घर से जहालत को खत्म करें, अकायदे इस्लाम सीखें, अकायदे अहले सुन्नत सीखें बाकायदा। और सीखने का प्रोसेस 4 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। ये मेरे फकीर की
इस गुनहगार की दरख्वास्त कबूल कीजिएगा। 4 स्टेप्स। नंबर 1, गौर से सुने। नंबर 2, समझें। नंबर 3, जहन में याद करें। नंबर 4, उसको बयान करें। हमारे बहुत सारे सुन्नी बड़े बड़े जलसों में जाते हैं, बाहर निकलते हैं, कहते हैं ओए होए आज तो ऐसा बयान था, आय हाय हाय हाय, ईमान ताजा हो गया। अब उनसे पूछे बेटा ईमान किसे कहते हैं, जरा उसकी शरई तारीफ बताओ। नहीं पता। अच्छा, ताजगी ईमान का मफहूम क्या, ये भी नहीं पता, लेकिन मान लो कि ईमान ताजा हो गया। अच्छा चलो मान लिया तुम्हारा ताजा हो गया ईमान। अच्छा क्या बयान हुआ वो बयान करें। ये तो याद नहीं, लेकिन बयान बड़ा जबरदस्त। बड़े बड़े बयान सुनेंगे, याद कुछ भी नहीं रहता। क्यों? हमने याद करने के लिए कभी बैठे नहीं है। और जहन में हो और हम क्या, अच्छा अब उसको बयान कर दो, तो ये बयान तो नहीं कर सकता, तभी हम कहीं दिफा नहीं कर सकते। एक शादी ब्याह की महफिल में एक बदमजहब लोगों का जहन खराब कर रहा होता है, हम एहसास से कमतरी का शिकार हो के खामोश बैठे होते हैं कि मैं इसको रोकूं कैसे, जवाब कैसे दूं। मैं यूके में एक महफिल से निकला, एक लड़का मुझे छोड़ने जा रहा था, तो वो अपनी बताना शुरू हो गया कि मुफ्ती साहब एक दफा एक महफिल से मुझे न्याज मिली, मैं अपने एक दोस्त के पास गया, वो न्याज नहीं खाता था, उसका मुनकिर था, मैंने बगैर बताया उसको दे दी। उसने खाना शुरू की तो मैंने उसे कहा पता है तुम क्या खा रहे हो? उसने कहा क्या? मैंने कहा न्याज। तो उसने कहा लाहौल वाला कुव्वत, और वो नीचे फेंक दी। तो मैंने उससे कहा कि फिर आपने उसको क्या जवाब दिया? कहेंगे उस समय मैं क्या जवाब देता, मुझे तो कोई जवाब आता नहीं था। ये हालत है हमारी कि जब मसला के आले सुन्नत के दिफा की बारी आए तो या तो कुछ सलाहियत हो या ना हो, मैदान अमल में कूद पड़ेंगे और मसलक का बेड़ा गर्क करेंगे, और या फिर एहसास से कमतरी के साथ अपनी आंखें बचा के साइड में कट लो। उलमा जाने उनका काम जाने। भाई ऐसा नहीं है, आप में से हर शख्स पे जिम्मेदारी है, आप में से हर एक को कामिल सुन्नी बनना है। अकीदा अहले सुन्नत, अकीदा इस्लाम में से कोई बात आपसे पूछी जाए, उसका खुलासा, उसकी समरी आपके जहन में होनी चाहिए। आप कहें पूछो मुझसे, मैं बताता हूं। कोई पूछे नबी करीम के हाजिर नाजिर का मफहूम क्या है, आप कहें ये मफहूम है और ये इसकी एक दलील है। एक दलील तो अपने जहन में रख लें। नबी करीम को इल्म गैब हासिल है कि नहीं है? वो कौन से 10 अकीदे हैं कि जो इल्म गैब के सिलसिले में हम वक्त हमारे जहन में होने चाहिए? जरा इनमें गड़बड़ पैदा हुई, बिदअती हो जाएंगे, काफिर हो जाएंगे। आप कहें ये हैं इल्म गैब, इसे कहते हैं। नबी करीम के लिए ये हमारा अकीदा है और ये 10 अकायद ये ले। फौरन आप बताएं तकलीद किसे कहते हैं? इसे कहते हैं। तकलीद शख्सी वाजिब है, यस। इसकी दलील क्या है? ये दलील है। इस्तिमदाद औलिया जायज़ है, अंबिया अलैहिस्सलाम से मदद तलब करना जायज़ है। इसमें बुनियादी अकीदा क्या है? अल्लाह से मदद तलब करना अफजल और औला है या अंबिया अलैहिस्सलाम से मांगना? अफजल और मफजूल की पहले पहचान। फिर क्या दलील है आपके पास कि औलिया इज़ाम से आप तलब करते हैं, इस्तिमदाद करते हैं? क्या दलील है? साहिब मज़ार से सामने जाके मुखातब होकर कुछ तलब करना क्या शरअन ये जायज़ है? दलील होनी चाहिए आपके पास। नियाज आपके घर में होती है, तीजा होता है, 40वां, 10वां, 20वां, इनकी मालूमात आपके पास होनी चाहिए। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी आप अपने आप को सुन्नी कहते हैं, तो मादरत के साथ इसकी मिसाल ऐसे है, एक आदमी गले में स्टेथोस्कोप डाल के सफेद कोट पहन कर आया, कह लगा मैं डॉक्टर हूं। आपने कहा कितनी क्लासें पढ़ी हैं? कह रहे कभी स्कूल तो नहीं गया हूं। हैं? जब स्कूल नहीं गए तो ये? उसने कहा मान लो मैं मुंह से कह रहा हूं डॉक्टर हूं, स्टेथोस्कोप भी लगाया हुआ है, कोट भी पहना हुआ है, मान लो डॉक्टर हूं। मान लेंगे आप? बोलिए मान लेंगे? लेकिन सुन्नी मान लेते हैं। जहन में कुछ भी नहीं होता, लेकिन महफिल में बैठा है, सुनने वाले रंग में आ गया है, मान लो कि मैं पक्का सुन्नी हूं। भाई कैसे मान ले? तुमने तालीम हासिल की है सुन्नियत की? अकायदे इस्लाम के बारे में हम नहीं जानते। अल्लाह तबारक व तआला का इंट्रोडक्शन पेश करना हो कि अल्लाह कौन है, 90 अल्फाज में बयान करें जो उसके तमाम चीज़ों का इहाता करके एक जामे तारीफ बने, तो हमारा मुसलमान सोच में पड़ जाएगा अपने अल्लाह का तारुफ कैसे पेश करूं, इस्लाम का तारुफ कैसे पेश करूं। तो खुदारा हम इतना ही कर सकते हैं कि हम आपके लिए प्लेटफॉर्म फराहम करें। अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, उलमा नबियों के वारिस होते हैं। जो काम नबियों का होता है उलमा वो काम करते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि वो काम करें, उसके लिए हमने इदारे कायम किए हैं, उसके लिए हमने टीचर तैयार किए। ये सब हमारे तैयार शुदा बच्चे हैं, जितने बैठे हुए तकरीबन ये हमारी एकेडमी से फारिग शुदा हैं। ये देखें उस एकेडमी की एक और शाख के तैयार शुदा हैं। यहाँ कितने बच्चे बैठे हुए हैं?
हम इतना ही कर सकते हैं कि हम तैयार करें, हम आपको प्लेटफॉर्म दें। अब आपका काम है कि आप अपने नक्श को दूर करें। आप सहाबा किराम के तरीके पे चलते हुए, जैसे नबी ने कुरान पढ़ा, सहाबा ने सुना, आप सुनने के लिए आए। सरकार ने तज़किया नफ्स फरमाया, सहाबा किराम ने अपना तज़किया किया, आप तज़किया हासिल करने के लिए आए। सरकार ने किताब व हिकमत सिखाई, आप खुद सीखें, अपने बच्चों को, अपने घरवाली खवातीन को सिखाएं। ये अब आपकी जिम्मेदारी है। एक आदमी टेंट लगाकर बैठ जाए, दवाइयां फ्री में आप ले लें, भाई आकर मैं आपको चेक करता हूं, डॉक्टर बैठा हुआ है, आप बीमार हैं, आप चलकर ना आए और मर जाएं, बताइए कसूर किसका है? वो तो सब कुछ तैयार करके बैठा हुआ है, क्यों नहीं आए आप उसके पास, वो इलाज नहीं करवाया? मैदान महशर में क्या जवाब देंगे आप अल्लाह ताला की बारगाह में? ये कहेंगे अल्लाह ताला वक्त ही नहीं था, बीवी के लिए वक्त था, बच्चों के लिए वक्त था, कारोबार के लिए था, PSL के मैच देखने के लिए था, चरसी मवाली शराबी लड़कियों का पीछा करने वाले दोस्तों के पास 4-4 घंटे बैठने के लिए वक्त मौजूद था, ताशी गड्डियां संभालने के लिए वक्त मौजूद था, शर्तें लगाने के लिए वक्त मौजूद था, फेसबुक के लिए था, व्हाट्सएप के लिए था, यूट्यूब पे क्लिप्स देखने के लिए वक्त मौजूद था, वैसे ही लेटने के लिए वक्त मौजूद था, पिकनिक पॉइंट पे जाने के लिए वक्त मौजूद था, लेकिन दीन सीखने के लिए वक्त मौजूद नहीं था। उसकी वजह से ये गलती भी हुई, ये गलती भी हुई, ये गलती भी हुई। अगर आपने नात खानों की तसल्लियों से ये नतीजा खस कर लिया है कि जो मर्जी करते चले जाओ, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, मैदान माशर में पहुंचेंगे, फरिश्ते कहेंगे कौन है भाई, सुन्नी है? जी जी सुन्नी हो, बस आ जा, जो कुछ किया कोई बात नहीं, तूने चर्स पी, जिना किया, कुछ भी, सुन्नी है ना, सीधा जन्नत में चला जा, जन्नत तो तुम्हारा इंतजार कर रही है। अगर ये ख्वाब आपको दिखाए गए हैं तो खुदारा मुफ्ती मुनीबर रवान साहब के इस कौल पर अमल कर ले। एक जगह बयान चल रहा था, प्रोग्राम था, मुफ्ती साहब भी थे, मैं बैठा हुआ था, नात खान वो पहुंचा रहा था लोगों को इधर से उधर 2 मिनट में, जो हमारे अक्सर नात खानों की आदत होती है, कोई बैठा हो तो भाई नाराज ना हो। वो पहुंचे हुए ऊपर मुफ्ती साहब का बयान शुरू, आपने फरमाया कि भाई आप लोग पहुंचे हुए थे 7वें आसमान पर, तो बराए मेहरबानी मेरा बयान सुनने के लिए जरा जमीन पर तशरीफ लिया। तो हमारे सुन्नियों का ये मामला है, हमारे लड़के चर्स पिए, मवाली हों, नमाज पढ़े ना पढ़ें, पूरी रात नातिया महफिल में बैठे, फजर का वक्त आए तो घर में चले जाएं, जमात छोड़ दें, नमाज फर्ज तर्क कर दें, जमात वाजिब नमाज फर्ज, वो फिक्र नहीं है, पूरी रात नात खानी में बैठे, और यकीन क्या दिलाया जाए, तुम सरकार की मोहब्बत में आए हो। जो सरकार की मोहब्बत में आता है, सरकार उसे प्यार से देखते हैं, और जिसे सरकार प्यार से देखें, क्या वो जहन्नम में जाएगा? सामने कहते हैं नहीं नहीं, तो बस हमने तुम्हें जन्नत तक पहुंचा दिया शॉर्टकट के जरिए। ये ख्वामका तालीम हासिल कर रहे हैं, ये नमाज पढ़ रहे हैं, ये रोजा रख रहे हैं, ये गुनाह से बच रहे हैं, ये बेचारों को तो पता नहीं। नात खान के पास एक अजीम शॉर्टकट, 1 मिनट में आपको सीधा जन्नत का रास्ता दिखाकर, फरिश्ते भी कहेंगे कहां गया वो, नात खान के दामन में वो छुपकर सीधा जन्नतुल फिरदौस के आला मकाम पर वहां बैठ के हूरों के साथ चाय पी रहा है 2 मिनट में। भाई इस ख्वाब की दुनिया से बाहर निकल आए। आप पे और मुझसे बड़े सहाबा किराम आशिक रसूल थे, उनकी कोई एक मिसाल ऐसी बताएं कि उन्होंने नबी करीम के फरमान सुनने के बाद एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाला, और उन्होंने ये अर्ज किया हो माज़अल्लाह कि आपका बनाया हुआ मायार ठीक है, या आप अपने पास रखें, लेकिन हम ये कहते हैं कि आपकी मोहब्बत हमें जन्नत तक पहुंचाएगी, लिहाजा इन तकल्लुफात की जरूरत नहीं, हम वैसे जन्नत में पहुंच जाएंगे। है कोई साहबी ऐसा? नहीं। वो इश्क में कामिल व अकमल थे, तो किस वजह से थे कि उन्होंने नबी करीम की इताअत की। आज हमारे सुन्नी नारा लगाते हैं गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, जो होना इश्क मुस्तफा तो जिंदगी फजूल है। फिर एक दूसरे को देखते हैं कैसा लगा नारा, दूसरा कहता है वाह क्या नारा लगाया तुमने यार, ब्लड सर्कुलेशन तेज हो गई। अच्छा भाई कर ले तेज। अब ये नारा भी लगा कि गुलामी रसूल में दाढ़ी भी कबूल है, क्योंकि सरकार ने फरमाया दाढ़ियां बढ़ाओ, मुझे छोटी करो, और यहूदियों की सूरत मत बनो। ये नारा लगा गुलामी रसूल में बाकायदा इल्म दीन सीखना भी कबूल है, कि आपके नबी ने फरमाया तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म का हासिल करना हर आकिल बालिग मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है।
अपने घर वालों को नेकी का हुक्म दें, बुराई से रोकें, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़न नहनु नरज़ुकुक। अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दे और खुद भी उस पर साबित कदम रहे। हम तुमसे रिज्क का सवाल नहीं करते, रिज्क तो हम तुम्हें अता फरमाएंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा। वो मैंने आयत पहले भी आपको सुना। तो करें अपने घर वालों की इस्लाह। बीवी पड़ी फजर में खर्राटे ले रही है, शर्म हया नहीं है कि बीवी को उठाओ। जवान बेटा पड़ा सो रहा है, ये नहीं कि लात मार के उठाए कमबख्त उठ। हाँ, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये ऐलान कर दे जो फजर की नमाज बाजमात अदा करेगा उसको 5,000 रुपए मिलेंगे। यही अब्बा होगा, यही थका हारा बेटा, यही जुल्फों की असीर बनाने वाली लैला। फिर इस मजनून को, इस अब्बा को देखें आप, लात मार के ना उठाए बेटे को, कमबख्त उठ, 5,000 का मामला है, 5 तेरे 5 मेरे 5 छोटे बेटे के 15,000 रुपए रोज एक नमाज के, फिर 5 नमाज, फिर महीने की कैलकुलेशन करके अब्बा कह लो अपने तो वारे न्यारे हो गए। तो आपकी बात नहीं कर रहा हूं, ये दुनियादार किस्म के लोगों की बात कर रहा हूं। लेकिन सोचिए कि हम क्या कर रहे हैं। इसी तरह ये नारा लगाएं कि गुलामी रसूल में हर गुनाह छोड़ना भी कबूल है, क्योंकि मेरी वालिदा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ज़ात की खातिर कभी किसी से इंतकाम नहीं लेते थे, लेकिन जब कोई अगर अल्लाह की नाफरमानी करता तो सरकार उससे इंतकाम लेते थे। इंतकाम का मतलब उस पर सजा जारी करते थे, इजहार नाराजगी फरमाते थे। अगर आप ये समझते हैं कि नात खानी में बैठने के बाद मैं नमाज़े क़ज़ा करूं, मैं लड़कीबाजी करूं, मैं सेक्स चैट करूं, मैं पोर्न वेबसाइट के विजिट करूं, मैं गंदी हरकतों में मुलव्वस रहूं और सरकार मुझे मोहब्बत भरी निगाहों से देखे, तो ये आपकी खाम ख्याली है। नाफरमानी और मोहब्बत रसूल जमा हो सकती है, इसका इनकार नहीं है। शेख अब्दुल मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नाफरमान अपने दिल में मोहब्बत रसूल रखे, ये मुमकिन है, लेकिन फरमाया वो मोहब्बत रसूल में नाकिस है। इसलिए कि मोहब्बत रसूल का तकाजा ये है, महबूब का तकाजा ये है कि महबूब के कहे पर चले। लोग तो अपने महबूब के लिए उस्तादों को छोड़ देते हैं, लोग तो अपने महबूब के लिए एकेडमियों को छोड़ देते हैं, लोग तो अपने महबूब के लिए उस्तादों से बदतमीजी के लिए तैयार हो जाते हैं। ये मोहब्बत का तकाजा है, ऐसा होना चाहिए मोहब्बत, कामिल मोहब्बत, पक्की मोहब्बत। औरत की मोहब्बत में इंसान सब कुछ कुर्बान कर दे, ये है कामिल मोहब्बत। बस मैं कहता हूं कि इसकी मिसल नहीं कह रहा हूं, ऐसी मोहब्बत हमारी होनी चाहिए कि नबी करीम की मोहब्बत में बाप नाराज हो, मां नाराज हो, दोस्त नाराज हो जाए, कोई भी नाराज हो, जब मेरे नबी ने फरमा दिया तो मैं नबी का कहना मानूंगा, सबकी नाराजगी मोल लूंगा। यह है मोहब्बत। यहां तो नफ्स शैतान ही इतना गालिब है, अल्लाह नाराज हो, रसूल नाराज हो, नफ्स शैतान नाराज ना हो, यह रविश सही नहीं है। तो इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं, आइए, अल हक स्कॉलर्स एकेडमी आपको दावत देती है, यहां पर आकर कुरान सुने, दीन सीखें, अकायद की इस्लाह करें, तज़किया नफ्स करें, किताब और हिकमत सीखें, आप खुद भी सीखें, उम्र के किसी भी हिस्से में हो। मैं अपने बुजुर्गों से अर्ज करता हूं, आईने में अपने सफेद बालों को देखकर यह सोचना कि अब तो उम्र गुजर गई, छोड़ दो, नहीं। एक बुजुर्ग के पास एक बूढ़ा शख्स आया, कहने लगा मैं तौबा करना चाहता हूं। आपने फरमाया कि बहुत देर से आए। उसने कहा हुजूर बहुत जल्दी आ गया हूं क्योंकि मौत से पहले आया हूं। तो ये ना सोचिए कि जी हमने तो पूरी जिंदगी गुजार दी, अब क्या इल्म सीखे। नहीं, अगर आप इस तरह चले गए तो हो सकता है जवानी में की गई गलतियों का खमियाजा भुगतना पड़े। सफेद बालों का मतलब ये नहीं है कि अगर आपकी जबान से जवानी में कलीमा कुफ्र निकला था तो मुआफ कर दिया जाएगा। आप अगर नमाजें कज़ा करते रहे थे तो सिर्फ आपकी सफेद दाढ़ी को देखकर नमाजें कज़ा करने का गुनाह मुआफ कर दिया जाएगा। ये कहां से आपने नतीजा निकाला? आप भी सीखिए और अपने बच्चों को और खुसूसन बेटियों को यहां जरूर दाखिला करवाएं, इल्म दीन सीखें और पक्के सुन्नी बने, पक्के मुसलमान बने कि जो अपने मजहब को बयान करना जानता हो, मजहब का दिफा करना जानता हो दलाइल के साथ, फिर मुजाहिदीन पैदा होंगे। आपको पता है इंडिया में क्या हो रहा है? एक शख्स ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है कि कुरान पाक से 26 आयात को निकाला जाए, क्योंकि ये वो आयात हैं जो मदारिस में पढ़ाई जाती हैं जिससे बच्चे एक्सट्रीमिस्ट बनते हैं और नफरतें पैदा होती हैं। अभी इंडिया में उस पर बहस चल रही है बहुत ज्यादा। अब ये फितनों का दौर है। आप अगर ये समझें कि हम फितनों से महफूज रहेंगे, मैं कसम खा के कह सकता हूं कि आज नहीं तो कल ये जहालत और फितनों की आग आपको नहीं तो आपकी नस्लों को जला देगी। खुदारा होश में आए, इन चीजों की कदर करें। ये भी जवान है, देखें
ये सब जवान हैं, इनकी दाढ़ियां देखें, बिल्कुल जवान लड़के। इन्होंने अपनी जवानी को फना किया है, दीन की खिदमत में लगे हुए हैं। इनके भी अरमान है, ये हर काम कर सकते हैं, लेकिन ये दीन से वाबस्ता होकर चाहते हैं कि लोगों की आखिरत को बेहतर बनाएं। मेरे नौजवान बच्चों, आप जो खास तौर पर बैठे हैं, जो अपने नबी से मोहब्बत का दावा करते हैं, खुदारा सहाबा किराम के तर्ज पर अपनी नफसानी ख्वाहिशात को कुर्बान करके इन जवान बच्चों के साथ मिलिए और साबित कीजिए कि अल्लाह ने अगर नेमत अता फरमाई हैं और उससे मैं हिज़्ज़े नफ्स हासिल कर सकता हूं, लेकिन मैं अल्लाह और उसके रसूल की खातिर अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करके आखिरत के दर्जात को हासिल करूंगा। खुदा की कसम, आप कोई नुकसान का सौदा नहीं करेंगे, जिंदगी खत्म हो जाएगी। मैं तकरीबन 18वें साल में माहौल में आया, आज मेरी तकरीबन 52 ईयर्स ओल्ड हूं मैं, 52 साल मेरी उम्र है, तकरीबन 53 में मैं लग चुका हूं। ये वक्त कैसे गुजर गया पता नहीं, कुछ अरसे बाद मैं मर जाऊंगा, मेरी जगह कोई और यहां बयान कर रहा होगा। लेकिन जो मैंने वक्त गुजार लिया, क्या इसमें मुझे कुछ नुकसान हुआ है? नहीं, मुझे अल्लाह की रहमत से उम्मीद है, फकत उसकी रहमत पे भरोसा है कि आखिरत में उसका इनाम मिलेगा। लेकिन अगर आप में कोई ऐसा बेअमल बैठा है जो 50 साल का है और उसने जिंदगी जाया कर दी, आपने क्या कमाया ये बताइए? जो आपने गुनाहों से मजे हासिल किए, जो पैसे के जरिए मजे हासिल किए, उसकी लज्जत कहां है? मुझे बताइए वो लज्जत कहां है? वो लज्जत लम्हे भर की थी, खत्म हो गई, लेकिन आपने अपनी आखिरत को दांव पे लगा दिया। आप अगर अभी मर जाते हैं, आपको आपके आमाल का क्या बदला मिलेगा? ये वो एक सोच और फिक्र है जो इंसान को लर्जा देती है। मौत कहकर नहीं आएगी कि हुजूर मैं आ रही हूं। ये अल्लाह के मखसूस बंदे थे जिनको अल्लाह ताला ने ऐसा शरफ अता फरमाया कि मलकुल मौत ने इजाजत तलब की है। हमारी मौत तो अचानक आएगी। बहुत से ऐसे लोग हैं जो तौबा भी नहीं कर पाते अचानक। तो आप और मैं अपने अपने आमाल पर गौर करें कि अभी जो हम कर रहे हैं, जो सोचते हैं, जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो बोलते हैं, जो छूते हैं, जिसमें अपना सितर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन मजालिस में बैठ रहे हैं, जिस तरह पैसा कमा रहे हैं, जिस तरह खर्च कर रहे हैं, जिन लोगों की सोबतें इख्तियार की हुई हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, अगर अचानक मौत आ जाए और तौबा का मौका ना मिले, क्या होगा कब्र में? इसलिए तशरीफ लाइए, अल हक स्कॉलर्स अकेडमी में दाखिला लीजिए, खुद भी आए, दूसरों को भी लेकर आए। इसके अलावा हर इदारा, जैसे कि बहुक्म हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि आखिरी ज़माने में दीन का काम भी दराहिम और दनानीर के साथ होगा। तो माली लिहाज से ज़रूरत हमेशा कायम रहती है। जो जितने मुखय्यर हजरात यहाँ बैठे हैं या नहीं बैठे लेकिन आप उनको जानते हैं, तो उन्हें विज़िट करवाइए एकेडमी का, उनको तारुफ करवाइए कि देखें बच्चे काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपने हज़ार ख्वाहिशात को छोड़कर वक्त दे रहे हैं, हमें इनको सपोर्ट फराम करनी चाहिए। अगर माली सपोर्ट नहीं मिलेगी, इदारे कैसे चलेंगे? सालाना 60-70 लाख हमारा खर्चा हो जाता है तकरीबन, मैं अपनी एकेडमी को आपको बता रहा हूँ, सालाना, और वो हमें जमा करना है, कैसे भी करना है। सैलरीज होती हैं, बिल्स होते हैं, मेंटेनेंस के मामलात होते हैं, और बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें खर्चे होते हैं। इतना पैसा जमा करना है। अब एक इदारा एक आदमी चलाता है, वो अपना वक्त भी दे रहा है, अपने जहन भी इस्तेमाल कर रहा है, हम उसके साथ ताउन ना करें, उसको ये टेंशन भी है मुझे पैसा कैसे जमा करना है और कैसे इदारे को मुस्तहकम अंदाज से चलाना है। और हम वो पैसा दोस्तों को लस्सी पिलाने में, सिगरेट पीने में। एक साहब से मैंने पूछा, वो पान खाते थे, यार तुम कितना खा लेते हो महीने का? अब यकीन करें उसका जवाब ये था, मुफ्ती साहब 10,000 रुपए के पान खाता हूं। 10,000 के पान, एक यहाँ भर लिया, सुबह उठते कुल्ली नहीं करेगा, पहले मुंह में गुटके भर लेंगे और पिचर मारते रहेंगे। यार यही 10,000 तुम अगर एकेडमी में दे देते, अपने नफसानी ख्वाहिश कुर्बान कर लेते, तो नामालूम तुम्हारे दर्जे कितने बुलंद हो जाते। ऐसी आवारा अगर चरसी मवाली दोस्तों को, चलो जी आओ कबाब जी चलते, और लेगा जी खिला रहे हैं उसको 10-10, 12-12, 15-15, 20-20 हज़ार रुपए खर्च कर रहे हैं। पिकनिक पॉइंट पे जा रहे हैं, कैंसर झील पे मछली पकड़ने के लिए, फिशिंग के लिए जा रहे हैं। सारा दिन ख्वार होने के बाद रंग काला करके 4-5-6 लुथरी सी मछली हाथ में आई। अबे क्या फायदा हुआ भाई, और खर्चा कितना हुआ जी? 10-12 हज़ार। यार इन ख्वाहिशात को छोड़ो, दीन के लिए काम करो। खुसूसन जो यहाँ टनाटन सुन्नी बैठा है ना, टनाटन सुन्नी, उससे मेरी खास तौर पे गुजारिश है कि खर्च में भी टनाटन हो जाओ भाई, थोड़ा खर्च करो यार, मायारी खर्च करो, खुदारा ताउन करें। इसके अलावा इनके कोर्सेज हैं, एक गलमन तोशा रमज़ान, कहाँ गया ये? हाँ, तोशा रमज़ान है, इसमें शायद रमज़ान के बारे में आपको बताया जाएगा, वो कोर्स होने वाला है। और इसके अलावा शॉर्ट कोर्सेज हैं मजीद,
आलिम मुफ्ती का कोर्स तो है ही, जैसे देंगे कितने रोशन चेहरे माशाल्लाह बच्चे ही आलिम मुफ्ती बने, अल्लाह इनको बरक़ात से नवाजे। जो बातें मैंने बयान की अल्लाह ताला मुझे पहले और इनको भी उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। तो ये शॉर्ट कोर्सेज के लिए आए, आप आलिम बनने के लिए आए, अपने घर की बच्चियों को लेकर आए। एक माँ अगर अच्छी होती है बच्चों की अच्छी इस्लाह होती है, वो शौहर को प्रोटेक्शन फराम करती है, वो शौहर को जहनी लिहाज से फारिग करती है। कम से कम ये खौफ खत्म हो जाता है कि कुफ्र नहीं बगदेगी, ग़ीबत नहीं करेगी, चुगली नहीं करेगी, खराब काम नहीं करेगी, ये उसको एक सुकून मिलता है। तो आप भी तशरीफ लाइए। मुझे उम्मीद है कि मैंने इतना लंबा जो बयान किया आप में से बहुत सारे भाई नाराज नहीं होंगे। मैंने सख्त जुमले भी कुछ कहे, लेकिन खुदा की कसम आपकी मोहब्बत में कहे। तो मैं शहबाज से रिपोर्ट लूंगा कि यार मैं आकर कोरंगी में एक बयान करके गया, कोरंगी वालों ने अपने मेहमान की लाज रखी या नहीं रखी, तो लाज मेरी रख लीजिएगा। मेरा बड़ा हुस्न ज़न है आपके साथ। अब ऐसा ना हो मैं बाद में पूछो तो बोले मुफ्ती साहब जो आ रहे थे ना वो भी 4 चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं अच्छी उम्मीद रखूं आपके साथ। आप एकेडमी से वाबस्ता होंगे इंशाअल्लाह, सिर्फ हाथ उठाने तक, क्योंकि हम नारों के लिए अंदर तो बड़े माहिर हैं, बातों के गाजी हैं, अमल के भी होने चाहिए। आप तो अच्छे लोग हैं, मैं दूसरों की बात कर रहा हूं। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह कि आप सब शहबाज भाई के पास आकर इनसे कहिएगा कि हुजूर मेरे लायक को काम हो मुझे बताएं। अगर आप माली खिदमत पेश कर सकते हैं, माली खिदमत आप आके अगर आईटी के शोबे से वाबस्ता हैं, कंप्यूटर यूज कर सकते हैं, आप अकाउंट का शोबा से वाबस्ता है, कोई भी आप में सलाहियत है, आप आकर एक दफा अगर टाइम दे सकते हो थोड़ा बहुत इनसे मिलें कि भाई मेरे अंदर ये सलाहियत है, अगर दीन के लिए इस्तेमाल हो सकती है मुझे बताएं, मैं अल्लाह की रजा की खातिर थोड़ा सा वक्त आपको भी दे दूंगा, इससे फायदा होगा। वैसे आपकी तवानाइयां हो सकता है जाया हो, इसमें कम से कम दीनी काम में भी इस्तेमाल हो जाएंगी। आप वैसे दुनिया के लिए भी कर रहे होंगे पैसा कमाने के लिए, लेकिन थोड़ा सा दीन के लिए भी हो जाए। इसी तरीके से दाखिला लें, इसी तरह अपने बच्चों को लाएं, इसी तरह अपने घर की खवातीन को लेकर आएं। इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह की रहमत से बड़ी उम्मीद है। हमारे एक बुजुर्ग थे किबला बापू शरीफ, फौत हो गए। आखिरी बात बस याद कर रहा हूँ, वो जब बहुत बीमार हुए ना, हॉस्पिटल में थे, तो मैं उनकी इयादत के लिए गया, तो वो कुछ लोग बैठे हुए तो ऐसी बातें चली, तो किबला बापू शरीफ ने एक जुमला बोला जो मेरी हौसला अफजाई के लिए था। उन्होंने कहा काम बहुत हो रहा है, लेकिन ये जो मेरा कहा कि ये जो काम कर रहा है ना ये असल काम है। और उन्होंने कहा ये अभी इसका नतीजा जाहिर नहीं होगा, इसका नतीजा जाहिर होगा 10 से 15 साल बाद, क्योंकि आलिम बनेंगे, मुफ्ती बनेंगे। एक आलिम एक मुफ्ती एक किला होता है, किला जो उसके गिर्द जमा हो जाता है वो उसको महफूज कर लेता है। एक आलिम एक मुफ्ती एक बहुत बड़ा सायादार दरख्त होता है, लोग उसके साए में आके सुकून हासिल करते हैं। और अल्लाह का करम है इस वक्त हमारे हजारों बच्चे फारिग हो चुके हैं, कितनी लड़कियां काम कर रही हैं, बाहर के मुल्क के बेशुमार लोग ऑनलाइन कोर्सेज कर रहे हैं और कोर्स करके आगे पढ़ा रहे हैं। तो आप भी हमारे इस जिहाद में हमारे साथ शरीक हो जाएं और अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करें। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरा कोई जुमला, मेरी कोई बात किसी की भी दिल आज़ारी का सबब बना हो, मैं आपसे मादरत खा हूँ, लेकिन जो मैंने अर्ज़ किया आज रात बिस्तर पर लेट कर थोड़ी देर के लिए उस पर गौर कीजिएगा। अगर बात मुस्बत और मायारी और तरक्की का बाइस नज़र आए तो खुदारा अमल पैरा होने की कोशिश कीजिएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।